वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं तमाशा के तमाशे। क्या क्या रिपीट करना जरा, बताएं जरा। तमाशा के तमाशा क्या है हमारी शो का नाम? तमाशा का तमाशा। अपना ही भूल गए हो। हैं? अपना ही भूल गए। ओरिजिनल शुरू से करूं? नहीं, लेकिन हमारा ओरिजिनल है ना? हमारा ओरिजिनल है, मैंने सबसे पहले बनाया था जिंदगी में। हाँ, ये आपका नाम है। अच्छा बाय द वे, ये शो मेरा शो ही नहीं है। ये मैंने बला अपने गले को डाली है। ये अल्लाह की कसम ये मेरा शो मेरा नहीं है ना। कह दो ऑडियंस नहीं, मेरा ये मून का है। ये मेरा बच्चा है। ये मेरा नहीं ये है। मैं अपने ये कुछ औलादे ऐसी होती है ना जो आपको महंगी पड़ जाती है। मेरी आई रियली वांट टू डिसऑन दिस चाइल्ड क्योंकि बेब नहीं समझ लग रही। वो हमारी मुंह से फूटी हुई बातें लोगों को समझ तो आती नहीं है, या वो हमारे पॉइंट से क्लियर तो करते यार। अरसलान में देखा जो 2-2 साल से हमारे 3-3 साल से जो हम वो इस साल बहुत एंटी हुए हैं। बड़ा बड़ी ऐसी आ रही हैं राय ओपिनियंस कि जो के बड़ी मतलब बड़ा और डिसरिस्पेक्टफुल वे में। यस 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 इट्स ओके, बट द थिंग इज हम भी डिसरिस्पेक्टफुल तो हर साल यही तो होता था। हाँ, यही अनफिल्टर्ड ओपिनियन चाहिए ना आपको। हाँ, अब देखो रीकैप तो मैं नहीं करने वाला। नहीं, कुछ लोग करते और हैं। ना मैं कुछ लोगों को कितना कभी उनका दिल करे तो लिपस्टिक पे बात हो जाए, तो कभी उनका दिल करे कपड़ों पे बात हो जाए। ये भी मुझे नहीं करना आता। मतलब ये क्या, मैं देखा हर एक का पर्सनल इंडिविजुअल स्टाइल है, हम किसी में बात नहीं कर सकते। हाँ, आप ये पूछ लें कि कौन किस दिन प्यारा लग रहा था और कौन किस दिन बहुत बुरा लग रहा था, वो मैं मेंशन कर सकता हूँ। आए दिन का मैं नहीं देख सकता आज हुमना ने इस रंग की लिपस्टिक नहीं लगाई तो इस रंग की क्यों लगाई, या हुमना हर वक्त ये रंग की लिपस्टिक क्यों लगाती है। ये वाला मुझे नहीं आता पैटर्न। दूसरा पैटर्न है रीकैप करना। रीकैप करना मुझे लगता है दुनिया का सबसे फिजूल काम है। हाँ, मुझे खुद कभी कभी बोरियत होने लग जाती है। मैं क्या लेके बैठा हूँ। हाँ, रीकैप तो नहीं आप बड़े-बड़े पॉइंट्स लिखो, आप मुझसे पूछेंगे कि आपको कौन पसंद आ रहा है कौन नहीं पसंद आ रहा है, मैं वही बताऊंगा मुझे ये पसंद आ रहा है। और जो बात सही लग रही है गलत लग रही है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने कितनी दफा बोला है साइमा गलत थी, कितनी दफा बोला है वो भी गलत थी। आप सुनना ये चाहते हैं कि मैं कहूं कि अकील बहुत अच्छा है और साइमा बहुत बुरी है, तब शायद तमाशा रिव्यूज हिट हो जाए। तो ये तो नहीं होगा ना। जबरदस्ती आप चाह रहे हो जो मैं बोलूं तो वो तो नहीं होगा। और अनफिल्टर्ड ही होगा मेरी जान। मेरी बात सुने ना, हमारे पास किसी तमाशा कंटेस्टेंट ने इंटरव्यू के लिए आना है, ठीक है ना। हमें इंडस्ट्री को इतना अभी तक लाइक करती है ना, हमने अभी आज तक अपने चैनल को हिट करने के लिए इंडस्ट्री से कोई हेल्प ली है। नहीं कि कोई आए हमें इंटरव्यू दें, आए आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, आप हमारे साथ बैठे, ऐसा तो कुछ नहीं चला ना। काम किस तो काम ही काम है, तो फिर तो वो ऐसे ही होगा। अब आपको सुनना है सुने, नहीं सुनना ना सुने, आपकी मर्जी। वो आपकी मर्जी। द थिंग इज द वर्ड्स लाइक चाटू आप आम लैंग्वेज में बोलेंगे, आज वो वल्गर हो गया जस्ट बिकॉज वो मैंने अकील के लिए बोला। अगर मैंने साइमा के लिए ऐसा कोई वर्ड बोला होता, चुड़ैल, चाटू, चाटनी, वो आपको बहुत पसंद आया होता, क्योंकि वो हिट लिस्ट पे है ना। जी। लास्ट वीक नताशा के बारे में गलत गंदे लफ्ज हर कोई यूज करता था। जितना बुरा वर्ड चाटू है उतना ही बुरा वर्ड बाइपोलर है। किसी को ऐਵੇਂ ही कह देना बाइपोलर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो यही तो बादशाह ने आके एक्सप्लेन किया ना। अब देखिए, आपका कोई बंदा फेवरेट नहीं है, आपको कोई बंदा पसंद नहीं है, तो आप अपनी मर्जी भी किसी पे थोप तो नहीं ना सकते। मैंने तो नहीं किसी को कहा जबरदस्ती डीएम में जाके, या किसी को वैसे ही किसी की वीडियो पे जाके मैंने तो नहीं कमेंट किया, या किसी की प्रोफाइल में जाके मैंने तो नहीं कहा कि भाई आप साइमा को लाइक करें, या आप अरसलान को लाइक करें, या आप शेरी को लाइक करें। पर्सनल ओपिनियन का मतलब ही और क्या है? पर्सनल ओपिनियन और कहते किसको कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, फुल स्टॉप बस। और दूसरा ये कि अनफिल्टर्ड वाली बात, तो ये तो अब मेरे ख्याल में इस चैनल से पहले आने से पहले आपको पता होना चाहिए। भाई हम यहाँ पे ये नहीं बैठे हुए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आज के दिन में अकील ने ये वाला खाना बनाया, बहुत अच्छा साइमा ने ये किया, हाँ साइमा ने ये बहुत अच्छा गलत किया, ठीक है, बहुत बुरे लग रहे हैं। मतलब हम ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार? मतलब अनफिल्टर्ड ठीक है, ओपिनियन है और डिफरेंट ओपिनियन है और अनफिल्टर्ड है, तो फिर ऐसे ही होनी है। हम वो वाले वर्ड ऑब्वियसली बीप वर्ड नहीं यूज करते, वो हम करना भी नहीं मेरा दिल करता है, मैं लोग करते हैं। मेरी जान मेरी बात सुने, हॉलीवुड बॉलीवुड में ये अब ट्रेंड इट्स वेरी कॉमन अरसलान। और ये जो बॉडी पार्ट्स के नाम तमन्ना भाटिया हाय तन्मय भाट और तमन्ना भाटिया दो अलग अलग ही टेरिटरीज हैं। अब वो तन्मय भट्ट बैठ के क्या क्या नहीं बोलता यार, मैं वही तो कह रहा हूं, नहीं बोलता। मैं वही तो और उसके साथ स्टार्स बैठ के करते हैं, क्योंकि हाँ ये है, ये इधर पता नहीं क्या
हाँ अरे उड़ान गश्ती है साचे उधर हाथे मोबाइल टच हाँ, उस पे नहीं उस पे बोलेंगे नहीं हम। बोलेंगे, उस पे नहीं बोलेंगे। मैं अपने चैनल पे उस दिन तमीजदार हो जाऊंगा जब उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन हाँ हाँ इट्स बीन लाइक 4 to 5 months उसके अभी तक सारे कलाम वही पड़े हैं। किसी एक ना मुस्लिम ग्रोह ने, ना किसी सोशल वर्कर ने, ना किसी फेमिनिस्ट ने उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे। तो फिर खुला हिसाब है, जंगल का कानून है, जो मर्जी बोले हम। उते डांस कर दी पई, हाँ। उते 3 स्कूल हटा ले। अब मैंने भी डांस शुरू कर देना मैंने डांस देख भी लिया थोड़ा। डांस तो भाई प्यारे भाई प्यारी बहनों जी, दिल करदा ते देखो, नहीं करदा तो फिर की की करिए। करिए भाई, इस साल नहीं चला हमारा तमाशा का दो- तमाशा तो नहीं दो चला। 3 साल अगले साल फिर हम सोचेंगे। हाँ भाई क्योंकि इतना अब ये एंड तक energies। लेके जाना है, बट नेक्स्ट ईयर आई एम नॉट गोइंग टू डू तमाशा का तमाशा, क्योंकि Bro, लोगों के अंदर until or है ही unless। नहीं। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, ये शो ना वैसे ही फॉल्टी है। हाँ। ये बात भी मैं हर साल पहले कर चुका हूँ कि ये है ही ऐसे ही है ना, फॉर्मेट ही है इखलाकियात से गिरा भाई। हुआ जब शो है। फॉर्मेट ही ये है कि 2 टीमें बननी है या 2 लोगों का ग्रुप बनना है या आपने टीम बाजी करनी है, तो उसमें और क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? हाँ भाई वहां पे आप इखलाकियात का लेक्चर देने तो आए ही नहीं हुए हाँ, ना। आइए वेट, मतलब टीवी पे क्या चलेगा जो एक सनसनी होगी, हाँ। जो एक नहीं, इस तरह के शो में आपको पहले नीच होना पड़ता है, होना पड़ता है हमें भाई, भी गिरना पड़ता है। एज रिव्यूअर भी नीच होना हाँ, पड़ेगा गिरना हर एक पड़ता है। को, ठीक है। और क्योंकि ये शो ही नीच लेवल का है। और आप ये देखिए कि बिग बॉस की अगर भी- आप चाहते हैं कि मैं इसकी तारीफ करूं कि नो 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 तमाशा ने छप्पड़ पार दिए, सब बिगेस्ट रियलिटी शो, ये बहुत अच्छा रियलिटी शो है, इससे जमाना चेंज हो रहा है एजुकेशन पे, नहीं बहन, ये घटिया शो है, इसका फॉर्मेट एक घटिया शो है। इन लोगों की लड़ाइयाँ देख के आपको मजा आता है, आप अपने अंदर की जो एक फ्रस्ट्रेशन है उसको चैनलाइज करते हैं, इनकी लड़ाइयाँ देख के खुद को सेटिस्फेक्शन देते हैं। ये शो इटसेल्फ फॉल्टी है। और लेकिन उस पे जो आप लोग, अगर आप कहें कि पहला सीजन जब था ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग इन्होंने बिग बॉस के मुंह पे लानत दी थी। ना अच्छी लड़ाइयाँ, तमीजदार लड़ाइयाँ, तमीज तरीके से लड़के, इतने ज्यादा उनके ये इस तरह के नीच पने नहीं थे उनके सीजन 1 वालों के। मायरा वाला जो सीजन था, इट वाज सो गुड। आखिरी वीक में आया था वो दोनों निकल की बेचारियां। हाँ, इधर अगर आप कह रहे हैं कि उनको खुद लड़ते हुए तमीज नहीं है, तो आप हमें कह रहे हैं हम तमीज से बोले। कैसे? हाउ इज इट? मतलब आई एम सॉरी, वर्ड यूज कर सकते हैं? कौन सा? हम कर सकते हैं। वो जो मानी भाई ने उसको, अब वो उसको कह रही है ठीक है, इट्स ओके, टू कर देना फिर, ठीक है। हाँ टू, ये चलो हम सारे लफ्जात यूज करेंगे ना, तो हम भी टू लगा देंगे, क्योंकि अंग्रेजी का, एपिसोड अंग्रेजी में जिस डॉगी, कुतिया, हाँ कुतिया, ठीक है, तो वो उसने बोल दिया, उसको नहीं कोई पढ़ रहा। मानी भाई सबके फेवरेट है, हाँ मानी अब्बू है, मानी अब्बू है, ठीक है, क्योंकि वो अकील के साथ अब्बू है ना। तो अब ये उधर नहीं बोले, अरसलान की लैंग्वेज गंदी है। जुनेद वाले मैटर में, 2 मैटर्स पे मैं बहुत हर्ट हूँ, 2 मैटर्स के ऊपर। एक जुनेद वाले पे किसी ने कहा कि तुम लोगों ने कुछ ज्यादा बोले, मैंने हाँ बोला है ज्यादा, बोला है मैंने ज्यादा, क्यों बोला है? मैंने ये बोला है कि जो लोग इतने क्लोजेटेड होते हैं, ये जो अपनी चीजें वो करते हैं छुपा छुपा के और यूं करके, और जब उनके अंदर की औरत एकदम बाहर आती है, और वो भी इसलिए क्योंकि आप अपनी तरफ से बताते हैं कि हम कॉपी कर रहे हैं। हाँ, वो मुझे फ्रस्ट्रेट करता है। ठीक है, ठीक क्या है। गलत बोला है मैंने इसमें? हाँ, और क्या दूसरा गलत बोला है मैंने? मुझे नहीं लगता, ये मेरी ओपिनियन है। मुझे ऐसे लोग रियल में भी ज्यादा बुरे लगते हैं जो अपनी फेमिनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हाँ, और उसके ऊपर लबादा उड़ते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल उनके साथ मेरा मूड खराब होता है, यू नो दैट। हाँ, मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हाँ हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो नहीं करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट तो अकील का, वो तो रोजी रोशन की तरहबाजी है, नहीं पसंद तो नहीं पसंद। आप उसकी 10 बातें आप गिनवा लें, उसकी हरकतें हैं ही गलत, उसके जोक्स लेम हैं, हाँ ठीक है। उसकी सिर्फ आप देखें, सिर्फ शक्ल की वजह से आप उससे प्यार कर रहे हैं। Yes. आप लोग कितने वैसे फिर घटिया हम आप कौम लोग हैं। ठरकी कौम है ना, मतलब घटिया लोग हैं फिर, जो शक्ल देख के लोगों को जज कर रहे हैं, यानी कि फिर इनके लिए तो फिर करने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ भी ना करें, ये अगर तो वैसे ही hit हकील है। को लाइक करने का सोल रीजन उसकी शक्ल है ना, तो फिर इस मुल्क के साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ सही बात है, ट्रू है, क्योंकि हम एक होरनी कौम है, हम एक बहुत हॉर्नी कौम है, हमें फ्रीक हैं हम, ठीक है। ठीक है। उसकी आप लेम जोक, 20-20 साल पुराने जोक, हर बात में घुसना, हर बात में टांग अड़ाना, हर बात में नो इट ऑल करना, मुझे सब पता है, यूं कर ले वो कर ले, यूं नहीं करें वो नहीं करें।
नहीं पसंद आपका बॉस, आप डोमिनेटिंग नेचर के हो, नहीं पसंद आ रहा भाई। बात खत्म। चलें। हाँ जी। दे आज हमारे पास सिर्फ 3 है ना जी। 30, 31 और 32। जी। ठीक है जी, 30वां दिन 8:30। अच्छा, इससे पहले वोट किसको दिया आपने? ये पूछने की जरूरत है? आप बता दें। सैमा जी को। मैंने शेरियार को किया। ठीक है, शेरी बहुत पॉजिटिव इंसान है। मैं अगली दफा शायद अयाज को दूं। अयाज भी मुझे पसंद है। अयाज भी बहुत एक इंसान का मुझे अयाज बहुत पसंद है, कुछ आदमी का बच्चा है। हाँ, तो अयाज मुझे पसंद है। तो हो सकता है इस दफ़ा मैं इस वीक अयाज को वोट करूं, नेक्स्ट जो आने वाला है। चले जी, 8:30 बजे जो है वो मैं नहीं बोलती तेरे नाम दा मैं टैटू वीणी ते बनाया। बैठे हुए थे एंड आई वाज लाइक कि अगर मैं तमाशा घर में आया ना तो ये गाना लगे तो मेरी बहुत डांस। इधर ही बैठे हुए थे और मैं आपके साथ था। और हमारा दो मौसम भी साथ था। हम तीनों देख रहे थे एंड आई मौसम था। हाँ, जो भी था मौसम था। हाँ। मैंने कहा मैं ये गाना ना किसी दिन मैंने खुद ही लगा लेना। हाँ। अच्छा, एक वो रील आपने देखी गॉर्जियस पोटैटो की, जो सुबह उठते हुए बिग बॉस के सबकी लुक्स सबकी डिफरेंट। हाँ, वो मैंने देखी। अच्छा, अभी 9:10 पे जो है वो दानिया ईमान कह रही थी मुझे कोई काम शाम देना है, तो उसने कहा मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, फिर उधर आ गई वो अनम जी आके दानिया कहने लगी कि आप रात को क्यों रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने आपको वोट किया आपको घर वापस लाने के लिए, जिस पे दानिया ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं थी तुम्हें और कंटेंट के लिए मेरे पास ना हो। ये रो नहीं रही थी, वो एक्चुअली इनकी कोई बात हुई है और वो फैली है, अनकट में होगी, डेफिनेटली मुझे जो लगता है वो बात है कि जब बादशाह सलामत ने, क्योंकि उसे अगला दिन है ना। हाँ। कि जब बादशाह सलामत ने कहा था कि एलिमिनेशन नहीं हो रहे और दानिया कहा था कि आप चली जाओ, तो दानिया ने रो कहा कि मैं तो वैसे ही जाना चाहती थी। मुझे लगता है ये वो बात है। नहीं तो वो कह रही थी कि वो उसको कहना चाह रही थी कि वो फेक लग रही थी। उसने मतलब अनम ने शायद कहीं ये भी गॉसिप की है कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक नॉट लाइक एक्चुअल वर्ड्स नहीं, लेकिन उस तक पहुंचते दानिया तक ये लगा है कि अनम इज सेइंग कि दानिया फेक है। अच्छा, एक और चीज मैं इधर जरूर ऐड करना चाहूंगा, अनम, क्योंकि हम अनम को डिस्कस कर रहे हैं, अनम और अकील दोनों आजकल फेवरेट टॉम एंड जेरी बने हुए हैं, है ना। अनम इज मच बेटर देन अकील, मच बेटर देन अकील, ठीक है, ओवरऑल एज अ पर्सन। उसने उसको बोला कि भाई देखिए मैं आपसे ये कह रही थी, एक आपने रोला डाला हुआ था मैंने घर जाना है, और फिर उधर खड़े हो के आप ये शो करा रहे हैं कि अब आपको नहीं जाना, तो फिर मैं भी तो कंफ्यूज हूं ना, तो फिर मैं किस लिए हाथ खड़े करूं? अगर मैं हाथ खड़े करती हूं तो इसका मतलब मैं आपकी जो ख्वाहिश है, घर ना जाएं आप, आपकी जो ख्वाहिश है घर जाने वाली, मैं उसको अपोज कर रही हूँ। तो अगर यूं खड़ी करूँ तो मैं घर में आप रह जाएंगे, तो मैं तब गंदी हो जाऊंगी। तो मुझे वो बात लॉजिकल लगी अनम की साइड, अनम तनवीर की। हाँ, तो दानिया तो वही फट पड़ी, तो दानिया इस बात में फट पड़ी। दानिया का मैंने एक चीज नोट किया है, इन वजारत वो गलत चीजों पे चीख रही है। और एक तो ऊपर से वो सारा हुडी ऐसे मुंह पे डाल के वो अजीब लग रही थी और नेगेटिव लग रही थी। जादू तो नहीं लग रही थी, लेकिन हुडी उन्होंने जरूर ऐसे ही लपेटी हुई है अपने मुंह के ऊपर, पता नहीं क्यों। अब दानिया का ड्रामा में नहीं बर्दाश्त होती मेरे से, मेरे पे वही इमेज आता है। मैंने ये मेरे ख्याल में हसन की सुनी थी कहीं पे, कहीं किसी सीन में के जब आप तमाशा देख लेंगे, मतलब अब तमाशा देख रहे हैं और उनके बारे में आप खुली ओपन ओपिनियन दे रहे हैं, और जब वो लोग बाहर आएंगे तो तब आप उनके ड्रामे देखेंगे या उनसे मिलेंगे, तो तब आपका क्या फीलिंग आएगी। हाँ, ये रियलिटी शोज का एक इशू है। अच्छा जी, 9:50 पे दानिया सबको टेबल पे इकट्ठा करके डाइनिंग टेबल पे प्लानिंग कर रही थी कि अब टास्क आएगा तो टीमें कैसे बनानी है, कौन आटा लेगा, कौन चीनी लेगा, कौन चावल लेगा। तो साइमा उठ के चलेगी टेबल से। हाँ, साइमा उठ के चली गई, और फिर इसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि साइमा का ये बिहेवियर ओवरऑल कंसिस्टेंट है। अरसलान की वज़ारत में भी हुआ था। सो द थिंग इज, जो कंसिस्टेंट होता है ना, मेरे लिए उन लोगों की ज्यादा अहमियत है अपनी लाइफ में। जो अनप्रेडिक्टेबल लोग होते हैं ना, वो मुझे नहीं समझ आते। मतलब जैसे अब दानिया इज लाइक द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। दानिया इस सीजन की क्या पूरे पिछले सारे सीजन में सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान अनप्रेडिक्टेबल मेरे लिए साबित हुआ है, कि जिससे मैं नहीं रिलेट कर पा रहा, जिस इंसान को मैं नहीं समझ पा रहा कि ये जिंदगी में चाहती क्या है, वो दानिया है। मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आइदर शी इज प्लेइंग फॉर हर सेल्फ और हर फैमिली और द कंटेस्टेंट्स और एनी अदर फैक्टर, मुझे नहीं समझ आ रही। और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि वो किसके साथ है, क्या वो अरसलान के साथ है, क्या वो सहमा के साथ है, क्या वो हुमना के साथ है, क्या वो ज्यादातर वो अयाज के साथ है। नहीं पता लग रहा। दानिया इज द मोस्ट कंफ्यूज्ड पर्सन इन दिस हाउस।
कर लो ये, हाँ ये कर लो पहले वो मीम देखी हुई है तुमने? क्या मुझे वो हाँ ये कर लो पहले। जमाइयां आ रही हैं। सॉरी गाइस। अच्छा मैं कह रहा था मून पता नहीं कौन सा मीनिंगफुल होता था ना जब हम इकट्ठे शूट करते थे। नहीं तब नहीं कर सकते थे, मुझे बड़ी लेकिन कुछ 3-4 थी उसमें। बड़ी लेट जाके मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें एक ही फ्रेम में आना होता दोनों में। और नीचे ना कमेंट भी आते थे कि अरसलान देखना वो जमाइयां ले रहे हैं। अच्छा हाँ बताएं मून। तो दानिया की बात हमने दानिया की बात ठीक हुई और मुझे साइमा का ओवरऑल बिहेवियर बड़ा कंसिस्टेंट लगा कि यार ओके अगर उसको ये चीज नहीं पसंद जो कि फजूल डिस्कशन है और इट वाज अ फजूल जब टास्क आएगा तो देख लेंगे। हाँ जब टास्क रोजाना डिफरेंट आ रहे हैं और ये बात उन सभी कंटेस्टेंट्स को पता होनी चाहिए जो वहां बैठे हुए हैं कि जो चीज आप डिस्कस करते हैं ना। अच्छा ये ना रियलिटी शो जितने भी दुनिया में रियलिटी शोज हैं वहाँ का ये एक रीत समझ लें, वहाँ की ये एक कह ले कि एक रूल है कि जो कंटेस्टेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं ना वो बात प्रोडक्शन के कानों में चली जाती है। आगे की जितने भी पॉलिसीज होती है ना वो उन बातों को रख के की जाती है ताकि उनकी ये जो एक ये बात सर्टेनिटी है इनको खत्म किया जाए, उसके ऊपर पानी फेर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कंपटीशन होते हैं जहाँ पे और कंपटीशन में जब आप देखें ना कोई चीज तैयार हो रही है, कोई फॉर एग्जांपल कोई परफॉर्मेंस है, जैसे एक था नेक्स्ट इन फैशन एक शो था जिसमें वो कपड़े बनाते थे। तो अब कपड़े बनाते बनाते थे ना वो अक्सर कहीं पे अपनी कोई गलती मिस कर देना, मेरे से समझ लग रही मेरी लाइनिंग नहीं मिस हो गई, मेरी फलानी चीज मिस हो गई थी। अब जजेस तक वो बात ना प्रोडक्शन पहुंचा देती है कि भाई ये इधर ना लाइनिंग कर हो रही थी, देख लेना इसकी लाइनिंग ठीक है कि नहीं। वो जजेस भी फिर उसी बात पे ही कमेंट करते हैं। हाँ तो ऐसे होता है। आप ये लोग कभी नोट करना, ये रियलिटी शोज में भी यही होता है, ये इंडियन रियलिटी शोज, ये सिंगिंग वाले, डांसिंग वाले, जहां पे आप अपनी थोड़ी सी कोई चीज ऐसी जहां पे आपको मेकिंग भी दिखानी होती है तो जो भी बात डिस्कस की जाती है प्रोडक्शन कोशिश करती है उसकी पूरी स्टोरी लाइन बने। तो इधर ये डिस्कस करना मुझे बड़ा फजूल लगा कि लाइक आप क्यों डिस्कस कर रहे हो। अच्छा जी 11:40 पे फिर किचन में जो है वो मानी और अनम बातें कर रहे थे कि जी हम अनम और मानी भाई जो हैं उसने कहा कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, लड़कियां मुझे ताने सुनाती हैं वॉशरूम में जब भी जाती हैं तो मुझे बार बार आपके नाम से छेड़ती हैं कि आपका मेरा कोई चक्कर चल रहा है। देखिए ये पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान में रियलिटी शो में हम इतना सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, मेरा और आपका कोई चक्कर नहीं है। जिस पे मानी ने कहा कि ठीक है ओके सही है हम अच्छे दोस्त हैं तो ठीक है। तो उसमें अनम ने कहा कि ज़्यादा हो गया, अब हम मज़ीद ये अफेयर वाला सिलसिला जो है ना इसको फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है जी ये हो गया। तो ये ठीक था, अनम का कंसर्न सही था। आगे जाके उसने भी ज़िंदगी में ऑब्वियसली मानी से तो शादी नहीं करेगी, अगर करेगी ऑब्वियसली नहीं करेगी, लेकिन अगर नहीं करेगी तो लोग तो कहेंगे ना कि इसका तो वहाँ पे तमाशा घर में इसके साथ चक्कर था। ठीक है जी। फिर अरसलान कह रहा था कि जी के टास्क के बारे में या राशन के बारे में कि मैं और जो नुमान है वो तो फूडी से हैं, फूडी बिल्कुल भी नहीं है, हमें जो खाना मिल जाए हम खा लेते हैं, हमें कोई नहीं कि मटन मिले, चिकन मिले, फलाना मिले, जिसमें बाकी सब ने कहा कि ठीक है ओके ये तुम लोगों की आदत है। ठीक है कोई मसला नहीं है, बस पेट भरना है। ठीक है जी। जिस बेचारी ने कहा था बस एक दफा खाना मिल जाए खुला, हाँ ये भी कहा था इसी डिस्कशन में आई थिंक। हाँ ठीक है नेक्स्ट। अच्छा माही और अपना बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि जो है वो मुझे वो लोग बड़े खतरनाक लगते हैं जो मुंह पे स्वीट होते हैं बाद में आपकी जड़ें काटते हैं। अब देखिए मानी ने क्या किया है, वो कल वाली कि उन्होंने अनम तनवीर के लिए वोट नहीं किया। और मानी भाई जनरली जो है ना एक मुझे अच्छे इंसान नहीं लगे, आई एम सॉरी। अच्छे इंसान मतलब मेरी कहने का मकसद ये है कि इतने कोई गुड ह्यूमन बीइंग अगेन आप एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप उसको मतलब ऐसे नहीं कि जिनके साथ मैं हैंग आउट करूंगा। हाँ ठीक है ओके। ही वांट्स टू डोमिनेट। हाँ ही वांट्स टू लाइक उनकी मर्जी है। भाई मुझे उनके चीप जोक्स भी नहीं पसंद, मुझे उनके चीप जोक्स नहीं पसंद, मुझे उनके 10 रुपए वाले जोक नहीं पसंद। लकड़ दा बांदर ये कोई जोक है? वो कितने और लकड़ दा बांदर उन्होंने बुला दिया। हाँ मतलब वही फनी कि लोगों के देखो जैसे अब तुम बैठे हो ना, तुम कोई हरकत करो फॉर एग्जांपल कोई भी बात करो तो मैं तुम्हारी बात को चिगाड़ के बोलने लग जाऊं, तुम्हारी मिमिक्री करने लग जाऊं, तो ये बदतमीजी और मजाक में फर्क है। या किसी से चिढ़ के उसके मुंह पे कमेंट कर देना, जब आप लाजवाब हो जाओ तो उसकी अपीयरेंस पे बात करने लग जाना, घटिया जोक्स, घटिया वही गाने बैठ के नुसरत फतेह अली की कवाली बस गाते रहना, ठीक है, और अपने फेवर्स लेते रहना, हर चीज में उंगलियां अड़ाना, मुझे नहीं पसंद। और कोई स्वीट कोई जब आप टास्क में थोड़ा हारने लगते हो तो आपके अंदर का जानवर बाहर आ जाता है, फिर अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है तो और लोगों को औकात याद दिलाना,
ठीक है, और बहुत कुछ है जो कि मेरे लिए इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब इसको अगर आप लास्ट ईयर अली सिकंदर के साथ कंपेयर करें ना, अली सिकंदर वाज अ ग्रेस ट्रू। मतलब इनिशियली मुझे ऐसे कैरेक्टर्स बिग बॉस में पसंद ही नहीं है जो थोड़े एज वाले होते हैं ना, मुझे लगता और वो कॉमेडी रिलीफ के लिए मतलब, बट ही वाज एक्चुअली लाइक यू कैन से के जेंटलमैन। ये नहीं है इसमें से एक, इसमें ना वो आई डोंट वांट टू लाइक किसी एक इलाके को वो करने वाली करने की, वो कहते हैं ना सियालकोटी किसकी बोटी। ठीक है जी, सियालकोट का है। हाँ ठीक है, तो वो नहीं, ये तो यूके का है। तो गए तो रूट्स तो वहीं किए ना, तो फिर सियालकोटी जहां भी हो, आई एम सॉरी गाइस, I don't want to like है नहीं ऐसा, but मेरी लाइफ में वहां से ही है। मेरी लाइफ में जितने भी सियालकोटी आए हैं ना, वो ठीक है, लेकिन उमर आलम तो अच्छे इंसान थे। they were disaster। उमर आलम तो अच्छे इंसान थे। he was a good guy। I don't know, मिले तो पता लगे, लेकिन बट हाँ 1:40 पे महानूर जो है वो केक ले आई, महानूर तो है ही नहीं कोई, शेरी की बीवी। अच्छा ठीक है ओके भूल गए हो? हाँ, कितना प्यारा मोमेंट था वो। Yes, it was so cute, और उनकी आंखों से शदीद प्यार आ रहा यार इतनी वो बंदी जेन्युइन है कसम से। महानूर जो है, जो शेरी की वाइफ है, माशाल्लाह अल्लाह नजरिबत से इनकी मोहब्बत को इतने वालहाना तौर पे वो अपने शोहर को देख रही थी जैसे एक इंसान को अपने लवर को देखना चाहिए, एक बीवी को अपने शोहर को, एक शोहर को अपनी बीवी को देखना चाहिए। इतनी मोहब्बत, मतलब हम किसका उस दिन कह रहे थे कि इतनी तो किसी और लोगों की भी नहीं होती। मतलब इतनी खूबसूरत केमिस्ट्री थी और इतने अच्छे तरीके से वो देख रही थी, मोहब्बत झलक रही थी उस अंदाज से। मुझे बड़ा पसंद आया वो, और उन्होंने एडवाइसेस बड़ी प्यारी दी कि प्लीज अपना खेलो, ग्रुप मत तोड़ो, साइमा की तरफ इशारा पंजाबी भी बोलो, पंजाबी भी बोलो, बी योरसेल्फ, और जहाँ पे ग्रुपिंग हो रही हो तो ग्रुप्स का पार्ट नहीं बनना, अपनी अलहदा से गेम खेल लिए, और अगर कोई अलायंसेस बन रहे हो तो उनको तोड़ना है, और स्टैंड लो अपने लिए, अपनी गेम खेलो। और दूसरा उसने मैं एक अनकट में देख रहा था कि वो वजीहा और दानिया आपस में डिस्कस कर रही थी कि शेरी के अंदर बदतमीजी ही नहीं है। हाँ। आपने देख लिया, इतने दिन हो गए उसकी एक दो लड़ाई हुई है, वो एक बहस करके एक तो कई वो साइड पे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये समटाइम्स ऐसा होता है कि भाई वो एक उनका वो जो बदतमीजी वाला टोन होता है वो होता ही नहीं है। वो नहीं है उसमें नहीं है वो ना। मेरे लिए वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग शेरियार इज एक्चुअली लाइक द ट्रू विनर ऑफ तमाशा अभी तक मेरे लिए। मतलब ये जो वकील को बना रहे हैं ना, ये जो पिंडी बॉय, जो टिपिकल छपरी पे भी तकलीफ लोगों को, तो पिंडी बॉय पे भी आएगी भाई। जो बातें हम पाकिस्तान में आम कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोलूं मैं फिर, बताओ। छपरी की क्या, चीप मुझे पसंद नहीं है वर्ड कहना, तो है भी नहीं, क्लासलेस मुझे पसंद नहीं है कहना। चीप तो छपरी की डेफिनेशन में भी नहीं ना, छपरी है बस, ठीक है, जैसे चवल है। हाँ ठीक है, तो ये थोड़ा मुझे सेंसिबल लगता है शेरियार कंपैरेटिवली जो हीरो बने हुए हैं। ठीक है, फिर बार बार वो उसको आई लव यू कह रही थी, वो आई लव यू टू कह रहा था, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और ये सारे बड़े मुझे क्यूट मोमेंट लगे। ठीक है जी, फिर जो है वो कमरे से एंटर हुए तो उन्होंने सहमा कुट के चप्पी पाई मनूर ने, और फिर उसकी तरफ शोर को भी इशारा किया कि हाँ, जैसे पिछले सीजन में किसने किया था, फैजान को उसकी बीवी ने आके बताया था कि तुमने अरूबा ग्रुप से बच के रहना है, तुमने इस ग्रुप का पार्ट नहीं बनना, याद है पिछले सीजन? तो इसी तरह का कुछ हुआ कि तुमने इधर जाना है, उधर नहीं जाना। अच्छा खैर, फिर शेरी सबको बता रहा था कि मेरी वाइफ ने मुझे ये बातें बताई, बड़ा खुश था, गाने शाने गा रहा था, एंजॉय कर रहा था। ठीक है, 2:30 पे सारे चाय बन रही थी, राशन चुकन आ गए मुंडे। वो साइमा की बड़ी मजेदार हरकतें हुई। कैटी में कह रही थी कि लंच के साथ ही चाय पी लेते हैं, अच्छा हुआ इस तरह के वो लड़के आए हैं, पहले वो ना दराजों वाला सामान लेके जा रहे थे, सैमान ने क्या कहा, जल्दी कपों में चाय डालो, जल्दी कपों में चाय डालो, क्योंकि जो कपों में डाला हुआ ना ये नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, और उन्होंने बगैर पोनी के ही चाय डाल दी ना कपों में, कि चलो नीचे पत्ती गिर जाएगी, खैर है बगैर पोनी के हम पी लेते, पोनी से पुनेंगे तो टाइम लगेगा। वो फिर भी आए और कपों में से निकाल के जो है ना वो ले गए। फिर साइमा बेचारी कहती कोई एक कतरा, फिर उसने एक कतरा जो नीचे पड़ा हुआ था ना, आपकी बात काट रहा हूँ इधर, और वो सल टर अकेल की चलती रहती है। देखो तो ना, मैं कह रहा था तू नहीं कह रहा था, तू हिप्स करके आया है पूरा शो, मतलब
अजीब चीपनेस की इंतहा। अभी रुक जाए ना, अभी जो इसके कैरेक्टर की हरकतें निकलेंगी, आगे चलो। चले फिर वो मेरे ना वो दिमाग में वो फिर déjà वो vu ना होने साइमा ने लगता है। मेरे वाला काम किया। हाँ। मेरे पास जब सिगरेट नहीं ना होते अरसलान, सिगरेट ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं भला क्या करता हूँ, वो जो पहले का बुझा हुआ सिगरेट है ना, उसमें थोड़ा सा जो फिल्टर से पहले का पार्ट होता है वो पी लेता होता हूँ। तो साइमा ने भी एक एक कतरा इतनी सारे चीप बात सारे है। कप्पों से इकट्ठे करके उसने बेचारे ने एक घूंट जो बना था वो पी लिया, क्योंकि उसको शायद निकोटीन की ज़रूरत थी उस टाइम। नहीं, आप क्या करो, जब मैं पिज्जा खाता हूँ और उसने दानिया ने पिज्जा पीने की बात की हाँ। कि 5 पिज्जा अलाउड हुए हैं, 5 पिज्जे सबके हैं, तो उसने क्यों पिया मैं क्या कौन सा पिज्जा पीते हैं लोग, तो वो पता चल गया कि पिज्जा क्या है। खैर जी 3:30 बजे बादशाह है, ठीक है। बादशाह ने जो है वो गेम कराया? हाँ गेम कराया राशन के लिए। वो जो घर में ढूंढा था, ओ वो क्या गेम था मून, मजे क्या का था। कहेंगे। मैं तो ये गेम कभी 8 टैग्स थे, 8 टैग्स उसने घर में जगह जगह छुपाए हुए थे, और स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई एक घर का मेंबर अंदर जाता और वो ढूंढ के वो टैग ले आता और वो चीज़ आपको मिल जाती। हाँ, जबकि उन्होंने 8 की बजाय 16 बारियां दी। हाँ 8 नहीं, पहले बादशाह ने 8 कहा कि पहले 8 दी। जो वजीर चुनेगी हाँ। वही लोग जो हैं वो घर के अंदर जाएंगे, जिनमें से नुमान, हुमना, माही, अयाज, और शेरी, अकील, अरसलान एंड वजिया। और ऑडियंस को बताएं, मैंने बिफोर स्टार्टिंग दिस टास्क आपको यही यही नाम सारे नाम बताए थे है ना? कि ये कर सकते। यही करेंगे, और वही नाम थे। हाँ तो उनमें से किसी ने ना किया। हाँ, उनमें से किसी ने ना किया, फिर उन्होंने दोबारा फिर सारे दोबारा इकट्ठे बादशाह ने दोबारा उनको मौका दिया, ठीक है, कि दोबारा सारे जाएं, ठीक है। तो फिर ये 6:05 का टाइम था। चार कि मिले, चार कोई मिले। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है कौन से वाली हाँ, का है? हाँ। मुझे सबसे ज्यादा जो दुख है, अयाज ने खोली थी दराज, एक वो, अयाज की आंखों के बिल्कुल पास था वो। एक वो, और एक होमना वाला। हाँ कप्पों के अंदर हुमना देख वाला रही थी बेचारी। वो बेचारी देख रही थी। हाँ। मुझे हुमना, अच्छा मुझे हुमना अच्छी लगने लगी। हाँ नहीं ये ना कहना, नहीं, इतनी अच्छी नहीं लगने लग गई। मतलब उतनी बुरी नहीं लगती अब। उतनी जैसे मेरा जैसे आई हेट हर, आई हेट हर, आई हाँ, हेट, वो नहीं, नहीं, आई डोंट हेट हर नाउ, हाँ शी इज नॉट दैट बैड, ठीक है, आई डोंट लाइक हर नाउ, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट। खैर फिर मुझे वो हुमना वाला इजी था, वो मिल जाना चाहिए था। हाँ। मानी ने ढूंढा, बॉयज रूम में बेड के नीचे था, हाँ। ठीक है। फिर जुनेद ने ढूंढा, वो सोफे के नीचे था, बाहर लाउंज के सोफे के। हाँ। दानिया ने बाहर वाले सोफे के नीचे से ढूंढ के निकाला, और शेरी ने जो है वो अनम, और फिर उनकी तस्वीर आगे वॉशरूम हाँ में। मानी की, और आपने वो अनकट का सीन देखा है? बादशाह साहब अंदर देख के आते हैं, कहता और लड़कों का दिल नहीं है, और वो आगे बगैर तो कितना हंस रहे हैं। वो तस्वीर थी अरसलान, मैं आपको बताता हूँ कब की। अच्छा, बगैरत भी नहीं कह सकते वैसे, एक बात है। हाँ बेगैरत भी नहीं कह सकते, अच्छा, ओके। चवल कह सकते हैं। अच्छा, आइंदा जो भी चीज़ हो ना मुझे कह दिया करें अरसलान, आप ये नहीं कह सकते। हम वैसे बहुत कुछ कहते हैं शो फिर में। मैं भी आपको कह दिया करूंगा। बगैरत नहीं, अच्छा बगैरत नहीं कह जो सकते। चीज़ अच्छा हुआ कुछ इस तरह से। वो तस्वीर मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आई थी। वो जो बोरी वाला टास्क था ना, बोरियों के ऊपर तस्वीरें वो किसी ने ला के इधर अनकट चिपका से दी, देखा ना आपने? वॉशरूम में नहीं, इट इज बॉयज को हाँ, यू कैन से कॉमन। ड्रेसिंग रूम या Dressing कॉमन room, रूम, हाँ, ठीक है। बॉयज कॉमन रूम में कॉमन रूम कह लो, या ड्रेसिंग रूम कह लो, या कपड़ा स्टोर रूम कह लो। हाँ, कपड़ा रूम, हाँ। ठीक है जी। तो फिर आया इनके पास चीनी, दूध, पत्ती, दूध, मसाला और चिकन, ये 4 चीज़ें इनको अलॉट हुई। और बादशाह ने कहा 2 और चीज़ें आप मांग सकते हैं, मांग लें। उसके लिए मैं आपको टास्क दूंगा। उन्होंने कहा हम दालें लेंगे और आटा लेंगे। और फिर बादशाह ने कहा कि 15 मिनट में जा घर की सफाई करो। तो फिर कर ली। हाँ, सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा किसकी लगी मुश्किल? सबसे गार्डन वालों की, बॉयज वालों की, और गार्डन वालों की भी। मुझे गार्डन वाले भी आई एम सॉरी, नुमान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरे घर का। मुझे पता नहीं क्यों शक पड़ता है इस वीक नुमान निकल जाएंगे, शायद ठंडी होगी एनर्जी वो नहीं रही। अच्छा खैर फिर ये कपों के अंदर से हुमना वाला मैंने बता दिया। शोपीस के अंदर अयाज ने नहीं निकाला था, माही का उसके वार्ड के अंदर ही था, जो अली जान उसको दे गया था। हाँ वो मुश्किल था। और नुमान जो गया था वो बीन बैग के अंदर था, जिप और वो भी मुश्किल था, वो मुश्किल था, ठीक है जी। वो तो मुश्किल थे, बाकी ये तो मुझे, क्योंकि ये वही आंखों के पास थे ना, ये आंखों के पास थे, ठीक है जी। फिर 7:30 बजे बादशाह चेक करने आए, चेक किया उन्होंने, सारी सफाई वगैरह उन्होंने शाबाशी दी। कहते हैं कि टीम वर्क ऐसे ही होता है, अगर मुझे यकीन है कि मैं 5 मिनट भी कहता तो आप 5 मिनट में भी घर को वैसे का वैसा कर देते, ठीक है जी। फिर जो है वो अरसलान और साइमा आपस में बातें कर रहे थे। अरसलान साइमा को कह रहे थे कि आप बाहर भी ऐसी हैं। उसने कहा मैं बचपन से ऐसी, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। घर में जो है मुझे मौका मिल जाता है, चूँकि मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे
जो है वो मेडिटेशन करके ये सब कुछ निकाल देती हूँ। यहाँ मुझे निकालने का मौका नहीं मिल रहा, तो मैं इसलिए एग्रेसिव हो जाती हूँ। तो इसी तरह इसी पे मुझे ये दिन भी खत्म हो साइमा गया। की बातें सुन के फील होता है कि अब मुझे भी मेडिटेशन लेनी चाहिए। हाँ सेम। नहीं, आपको कौन सी मेडिटेशन? आप तो हर वक्त कूल रहते हैं। आपको एंगर मैनेजमेंट पे मेडिटेशन हाँ, लेनी चाहिए ना। हाँ। मुझे काम मैनेजमेंट पे चाहिए, मैं ज़्यादा ठंडा रहता हूँ। नहीं मैं हर टाइम पुरसुकून रहता हूँ। कोई मेडिटेशन नहीं चाहिए। या यू आर जस्ट लाइक मैन इन द हॉस्पिटल, मतलब ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। है ना, मुझे आदत है, मुझे मजा आता है। खैर अच्छा जी, फिर 31वां दिन जी। ये 2 दिनों में एक ही गाना चला, थोड़ी जेंटल हो गई हाँ जी, थोड़ी मेंटल हो गई ये हाँ जी। उसका है ना, टिच बटन के गाने सारे बड़े टिच पसंद बटन है के, तमाशा। सारे टिच बटन के है ना? आजकल चल रहे हैं। हमें नहीं पसंद ये आई थी फिल्म। मिखा सिंह का गाना है। हाँ, हमने फिल्म तो बहुत बुरी आपको थी। याद है हमारा पहला डिटेल रिव्यू हिट जो हुआ था हाँ, टिच बटन का। गाइस अगर आप यहाँ पर हैं तो जाएं हमारा डिटेल रिव्यू जाके हाँ, देखें टिच बटन टिच बटन का। Classic। वो हमें बड़े बड़े हाँ। ऐसे जो मूवी हाँ। के कह लो, जो कह लीजिए कह लें कि कोई दिग्गज? इंथुजियास्ट हैं या कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें मैसेज करके कहा कि आपका बेस्ट रिव्यू है। अच्छा जी, 31वां दिन जेंटलमेंटल से शुरू हुआ, ठीक है जी। फिर 9:20 जो है वो अनम और अकील बातें कर रहे थे। तो अकील ने कहा कि आप क्यों हर टाइम फुटेज खाने आ जाती मेरे पास, और ये वो। फिर वो तस्वीरों की बातें कर रहे थे कि ये जो उधर तस्वीर लगी हुई है वही पीछे रूम में, लड़के कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है जी। फिर सारे टेबल पे गोल मेस कॉन्फ्रेंस। क्या गोल मेस कॉन्फ्रेंस थी? किने किने जाना बिलो बेकार। अच्छा, ओ मून का मेरी ये बहुत जिंदगी बड़ा का ट्रिगर सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है किने किने जाना बिलो द मुझे आइडिया नहीं था। अच्छा, ये आपने सोचा कि आपको ये बुरा लगा? यस। अच्छा, उस दिन भी लगा? यस। ओके। आई हेट दिस सॉन्ग टू इन्फिनिटी। आई नो कि आप एक आपको लड़की पता है से इस प्यार करवा गाने- करते हो। इस गाने की वजह से हम जो जूक बॉक्स सेगमेंट करते हैं मीनिंगफुल में, हम जूक बॉक्स इब्राहिम हक का नहीं कर सकते, और अलाउ ही नहीं है। भाई कैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर जिसे आप प्यार करते हो टिकटे लोगों कह रहे हो कि टिकटे बना के मेरी गर्लफ्रेंड के घर जाएं? ये कोई है? शर्म वाली बात है, ये बगैरती की बात है। किन्ने किन्ने जाना, क्यों जाना बिलो दे घर? बिलो तेरी माँ लगती है। नहीं, मेरी जान तो बारात लेके जाते नहीं है सब। ठीक है, बात हुई। टिकट किस चीज की कटानी है, लाइन किस चीज की बनानी है? माइक ठीक करो। ये तुमने मुझे गुमराह किया है फिलहाल। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है ठीक है, कह रहा है ठीक है। मुझे ये गाना नहीं पसंद। मुझे पता है मून को ये गाना ना सखना पसंद है। चाल तेरी मस्तानी ये जी में चढ़ दी, शोख जवानी है, आता तुम्हें पूरा है। तेरे लोग दा प्यार लश्कर अभी ये गाना इसको ना पसंद है, आता पूरा है। रिसर्च वर्क के लिए। ओके यार, बट दिस इज वेरी बैड सॉन्ग। Yes, दिस it वेरी, is. दिस इज जस्ट लाइक मैं हूँ तंदूरी मुर्गी, हाँ, तू यार हाँ। गटकाले सही है अल्कोहल और से। ऊपर से बुरी बात ये है कि इसमें लड़का कह रहा है, हाँ। तो वो और भी ज्यादा बुरा हाँ, लगता कि ग्रुप बना के लड़की के घर जाएं। है। थोड़ा जिया म्यूजिक नु दे दे। ओके, हाँ हाँ, इट मेक्स सेंस। ठीक है, ओके चले। खैर अच्छा, फिर 10:15 पे जो है वो हमना जो है वो बात कर रही थी उसे माही से कि साइमा जो है पॉजिटिव हो गई है। जब से उसको लगा कि अब उसको कंटेंट बस कंप्लीट हो गया, अब उसको मजीद फुटेज नहीं चाहिए, तो अब वो ठीक हो गई है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं था। जब उसको नजर आ रहा है कि उसका गुस्सा काम नहीं कर रहा था, वो ठंडी पड़ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। इसी दिन में ये सीन हो रहा है। अच्छा जी, फिर खैर ऐसे हुआ कि बार बार सायरन बज रहे थे, पता चला कि लड़के सारे वॉशरूम में इकट्ठे घुस गए हैं। ये क्या सीन था? अच्छा, अब वो उधर पता नहीं कोई तैयारी करती, जो भी सीन कोई है। कह रहा था मैं नहा रहा था। अब देखिए, अब ये कहते हैं अकील अच्छा अकील बंदा नहा है। रहा था, हाँ जी। रुक जाए ना, जो भी है। अब ये कह रहे हैं अकील बड़ा अच्छा है। उसने जैसे ही दानिया ने उनको अंदर डाला ना, तो उसने बैठते ही दानिया की बदखुइयां शुरू कर दी। दानिया ने कहा कि फिर तुम्हें जो जेल होगी। अकील को और अरसलान को उसने जेल में डाला। और वो बेचारी जिसपे बार बार सायरन बज रहे हैं, वो मतलब अच्छा बंदे उसको एक्शन लेना ही है ना, वो वजीर है। वो अयाज तो आ गया ना फौरन, अयाज उसी वक्त वापस आ गया, लेकिन वो अकील वहीं खड़ा है। मैं नहा रहा था, मैं भी नहा के और वो मुसलसल वो वहीं नहा रहा था। मतलब वो बार बार मुंह भी बाहर लेके आता है, फिर अंदर चला जाता है, फिर मुंह बाहर लेके आता है, फिर अंदर चला जाता है। तो फिर इवेंचुअली उसने भी सही किया, उसको जेल में डाल दिया। जेल में जाएं। हालांकि उसने 5 मिनट की जेल दी, 5 मिनट बाद उसने बाहर निकाल दिया। लेकिन उस 5 मिनट में भी उसने दानिया की बदखुइयां कर ली। अभी ये अकील सबसे स्वीट, सबसे अच्छा है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक he is फैजान ऑफ दिस सीजन। अच्छा, वो कह रहा था ना कोई कि अयाज इज फैजान ऑफ दिस सीजन। अयाज नहीं है,
एयाज से बेचारा बड़ा याद नहीं है, तुम मैनिपुलेटिव हो, तुमने अभी से वो अब करना शुरू कर दी है, तुमने अपने शुरू से ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तुम्हें जहां बुरा मसले नजर आ रहे हैं। अच्छा खैर, इसी दिन में इस लड़ाई से पहले एक खाने वाला इशू हुआ था, वो पहले आना है या वो बाद में आना है, जिसमें जुनेद हुमना और माही खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे कि खाना जो है ना वो नहीं, मैंने नहीं ये लिखा, इससे पहले ही होगा शायद। ये इससे पहले किसी एक एपिसोड में था जिसमें हुमना माही और जुनेद, क्योंकि तीनों दोस्त हैं, वो खड़े होकर डिस्कस कर रहे थे कि खाना जो है ना, जब से वो दरबार साहब ने कहा ना कि हमें पोर्शंस नहीं करने, आप ना इसको वो करो भाई, सारे अपना अपना मतलब आप डोंगा जैसे घरों में डालें, तो उसमें ये हुआ है कि सबकी जगह फिक्स है, मैंने ये भी नोट किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे जहाँ पे अकील बैठता है ना, यूजुअली वहीं से शुरू होता है, क्योंकि खाना आता उधर किचन से है। तो वो कहते हैं कि बाय द टाइम जब उसको मूव करते करते वापस उधर तक आता है ना खाना, तो खत्म हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा सालन डालते हैं, कुछ लोग ज्यादा सालन डालते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने अगले एपिसोड में रिलेट करना है। तो ये बात उस वक्त मेरे लिए बड़ी अजीब सी थी कि ये कौन होगा जो सालन एक्स्ट्रा डाल रहा है, क्या कह रहा था मैं, हाँ, जो सालन एक्स्ट्रा डाल रहा है। तो अब बाद में एक दो और बातें हुई जिससे रियलाइज हुआ कि इट वाज अकील, जिसको सालन से प्रॉब्लम है। आगे चले। आगे फिर मेकअप रूम में वो जो अलमशहूर सहमा ने बोला कि और अजियत देने के लिए नहीं गई। सहमा ने कहा हुमना को, कह रही थी कि ये मतलब क्यों नहीं गई, कल अच्छा खासा जा रही थी, कल का दिन ही परसों का दिन था, अच्छा खासा जा रही थी, फिर इसको मेकर्स ने वापस बुला लिया, जिस पे हमने ने कहा कि आप मुझे कह रही, इसने कहा हाँ मैं आपको कह रही, आप मुझे क्यों इज्जत दे रही हैं, आपका बैग खुला है, मैं 2 दिन से कह रही हूँ अपना बैग बंद करें, मैं 2-3 दफ़ा उसके साथ मेरी टक्कर हुई है। तो इसने कहा हमना ने कि पहले तो मैं कर लेती, लेकिन अब आपने कहा तो मैं नहीं करूँगी, उसने ऐसे कहा इस तरह से। फिर इनकी आपस में वही लड़ाई होती रही, तमीज़ से बात करो, उसने कहा तुम तमीज़ से बात करो, उसने कहा ये करो, उसने कहा सहमा गई दानिया के पास, उसने कहा वज़ीर मेरी बात सुने, इनको कहीं अपना बैग बंद करें। तो जिस पे हमना ने कहा कि ठीक है, वज़ीर ने कहा तो मैं बंद कर देती हूँ, आप कहते थे मैं कभी ना करती, ठीक है। इस तरह की इनकी आपस में बातें होती रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमना सहमा ने कहा कि मैं इस औरत से नहीं लड़ती, उसने कहा बट औरत, मैं लड़की हूँ। उन्होंने कहा औरत नहीं तो और क्या, तुम मर्द हो। मर्द तो आप हैं, मर्दों की तरह हर किसी मुंह लगती है, ये कितनी अजीब बात थी, कौन से मर्द हर किसी के मुंह लगते हैं। और तब वैसे हुमना ने इंतहा की बदतमीजी, बहुत ज्यादा इंतहा की बदतमीजी की, वो खड़ी रही चुप करके। फिर अब वो लोग मैं कहते हैं हम साइमा का सपोर्ट क्यों अब करें? उन्होंने कहा कि जी यू आर नथिंग बेब, उन्होंने कहा यू आर नथिंग, हु आर यू, ठीक है, यू आर नथिंग। उस साइमा ने कहा कि तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं अच्छी, कहती सेंस ऑफ ह्यूमर की डेफिनेशन सुनाओ। तो डेफिनेशन क्या मतलब, सेंस ऑफ ह्यूमर की कौन सी डेफिनेशन होती है? इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ना। वो उसको वहां पे उसकी पढ़ाई का ताना मार रही थी। अब वो ये बातें हम पकड़ लेते हैं, हम कर दें तो भाई फिर वो कहते हैं कि नहीं आप वन साइडेड हो रहे हैं। मेरी साइमा से लाइक करने की, ये साइमा को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी पता है क्या है? देखो ऐसे लोगों का वास्ता तो आपको पड़ता है जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो अपने मुंह से भी कह चुके हैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन मुझे उन लोगों से तकलीफ जरूर है जो पढ़े लिखे लोगों के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं, जो कि ये पूरा घर साइमा के साथ कर रहे हैं। यानी कि आप अपनी पढ़ाई को एक, ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी हमने जो पढ़ा सीखा हम ऐसे लोगों के मुंह लगते, कीचड़ पे पत्थर फेंको, कीचड़ आप पे, नो दैट्स नॉट द वे। एक इंसान हर वक्त नेगेटिव नहीं रह सकता। आपका बिहेवियर देखिए, जो इंसान ना पढ़ा हुआ हो, जिसने इस इंडस्ट्री में सरवाइव किया हुआ हो ना, मून उसको एक एक नजर, एक एक हाथ, एक एक लफ्ज, एक एक इशारा पता होता है कि ये इसकी उस बैकग्राउंड के ऊपर टोंट किया जा रहा है। बिल्कुल, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सोफी सर, ठीक है। तो ये मुझे इधर साइमा को सपोर्ट करने की सबसे बड़ी रीजन, मैं अपनी, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं ना आप लोग प्रो साइमा होके पागल हो चुके हैं, मेरी सबसे बड़ी रीजन साइमा को सपोर्ट करने की ये है कि यस वी नो शी इज फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड, बट ये जो लोग हैं इनके अंदर इतनी तरबियत नहीं है कि इन लोगों के साथ किस तरह से ट्रीट करना है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो फिर फायदा वो पढ़े लिखे और एलीट बैकग्राउंड से होने, पढ़े लिखे और फिर ना पढ़े लिखे होने में, फिर वो आपसे बेहतर है। वो सिर्फ अपने लिए बोलती है, आपकी तरह सालन उठाने, चीजें चुराने, ये वाली हरकतें तो वो नहीं कर रही ना। तो ये ठीक है। फिर साहब यहाँ पे कपड़े इस्त्री कर रही थी, इसी वजह से, इसी बात से तंग आके वो बाहर जाके बैठ गई। उन्होंने कहा मैं अभी फिलहाल कपड़े नहीं इस्त्री कर रही,
फिर जिसके चलते माही आ गई, माही ने दानिया को कहा कि अभी कपड़े नहीं इस्त्री करी तो मैं कर लूँ। फिर सायमा ने कहा नहीं मैं खुद करूँगी अपने कपड़े, क्योंकि मैं पहले कर रही थी अब मैं करूँगी। ठीक है जी, तो वो कपड़े इस्त्री करने चले गई, माही को उन्होंने मौका नहीं दिया। ठीक है जी। फिर वही जो शुरू हुआ था मेकअप रूम में सारी बहसा बहसी, जिसमें दानिया ने कहा, अयाज और दानिया बाहर बैठे हुए, दानिया ने कहा मैं पानी का गिलास एक दफ़ा पी लूँ, ठीक है, पानी पी के तो फिर मैं जाके इनको चुप करवाती हूँ। फिर दानिया ने कोशिश भी की इनको मेकअप रूम में आके चुप करवाने की, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो गई। उन्होंने सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश की और सॉर्ट आउट हो गई। फिर 12:40 पे अनम जो है वो आजकल आपको पता है, आपने नोट किया अनम कुदूसी साहब की बेवा बन रही हैं, बड़ी मज़े की बनती हैं। हाँ हम तो ऐसे करेंगे वैसे, मतलब जिस तरह वो शकूरन आंटी बोलती है, तो शकूरन आंटी वो ये मुझे पहली दफ़ा बनी थी ये राशन वाले टास्क में और वॉशिंग वाले टास्क में बनी सबसे पहली दफ़ा ये कुदूसी साहब की बेवा। तो अब ये कुदूसी साहब की बेवा वाली एक्टिंग करती रहती हैं, तो अच्छी करती हैं। उसके बाद जी 1:10 पे सारे नाश्ता खाना खा रहे थे, तो खाना खाते खाते मुझे नहीं पता क्या हुआ, उन्होंने दिखाया नहीं। हाँ वो मुझे नहीं दिखाया। खाते खाते सायमा जो है वो अपना खाना उठा के, मानी ने कोई बदतमीजी उन्होंने, हाँ उन्होंने बीप की भी साउंड आई थी खाना खाते खाते, उन्होंने कहा कि सायमा बाहर गई कि मैं किसी को कंटेंट नहीं दूंगी। फिर मानी ने कोई बीप वाली बात की, जिसके बाद किसी ने कहा कि आपने गलत कहा, इसने कहा जैसा मुंह वैसी चपेट, मानी ने कहा। ठीक है जी। उसके बाद ये जो है वो फिर ये सारे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे सायमा बाहर जो खाना खा रही थी साथ साथ बातें कर रही थी कि मुझे ये अंकल अच्छे नहीं लगते, तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे नहीं पसंद, जब से आए हैं तब से यही बातें कर रहे हैं, मुझे इस तरह की नहीं पसंद। और मुझे मेरे साथ जो है वो मेरे से जब इनको कंटेंट नहीं मिल रहा होता तो फिर मेरे पीछे आते हैं ताकि मैं इनको कंटेंट दूं। मतलब मेरे वेरी ऑनेस्ट आप ये देखें, अपार्ट फ्रॉम सायमा औरों का कंटेंट कितना चीप है। हाँ मतलब ये देखो अकील का कंटेंट देखो, अनम की बुली करना, हाँ ठीक है, हुमना माही का तो कंटेंट ही यही है, कुछ भी नहीं है उनका तो। मानी भाई का कंटेंट ये खाने में क्या बन रहा है, हाँ या अयाज जो है चलो वो फिर कभी कभी सेंसिटिव, उसका तो कोई कंटेंट, उसमें कोई कंटेंट नहीं। नुमान चलो गेम्स में नजर आता है, दानिया बेवकूफियां कर रही है, मतलब जो कि सेंस ही नहीं करती। अनम तनवीर लोगों के पास जा जाके उनके साथ एक्सप्लेनेशन कर रही होती है, ठीक है, वो बुली हो रही है हर एक से। ठीक है, ये अकील उसको कितना बुली करते हैं। अच्छा जो लोग रील्स बना रहे हैं उसमें उन्होंने अकील वाला कोई पॉइंट नहीं डाला, और बकवास करते हैं ये लोग सपोर्टर, इनका मुंह तोड़े आप अकील के सपोर्टर्स का। वो कहते हैं कि हाँ वो अभी भी चल रहा है, तो वो तो चल रहा है, और हालांकि वजीहा वो है कमिटेड है। दूसरा अकील की एक और घटिया हरकत सुनो, उसने कैटेगोरिकली बोला है मुंह पे कि मैंने अनम को इसलिए वोट किया क्योंकि इसको किसी ने वोट नहीं दिया। उसके फैंस इतने वो कहते हैं उसने आउट ऑफ कंसर्न कहा था कि कोई नहीं कह रहा है अनम का दिल रखने के लिए। ये क्या बात हुई? अनम का क्यों दिल रखना है तुमने? क्यों दिल रखना है अनम का? अजीब, मतलब जो उसने कहा भी नहीं वो अपनी तरफ से। आई एम सॉरी, मैंने पहले हमना के लिए मैं ये कहता था ना, मैं अब अकील के लिए कहता हूँ आई हेट हिम, आई हेट हिम, आई हेट हिम। उससे ज्यादा घटिया कंटेस्टेंट मैंने नहीं देखा। गुड, ही इज द फिजान ऑफ दिस सीजन। गुड, आगे चलो। अच्छा, जब ये बातें कर रही थी, ठीक है, तो फिर जो है वो टीवी पे चला दिया बादशाह ने, जो बातें कर रही थी वो बातें मेरे ख्याल में एक दो बातें ना कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आई, जो आई है हमें समझ आई है। मानी भाई वाला तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि वो मेरी भी वही ओपिनियन है। वो उसने उसके मुंह पे भिजा के की। हाँ, कहती मुझे नहीं आते आपके जोक, समझ नहीं आते, मुझे भी नहीं आते, मुझे एज ऑडियंस मुझे भी नहीं आते। इसकी सबसे प्यारी बात ये है कि जो बात करती है वो मुंह पे भी करने की हिम्मत रखती है। ठीक है, बाकी जो रही माही वाली बात, उसमें कोई घूमने फिरने का चक्कर है। हाँ, शायद दोस्तों की बात हो रही थी, लड़कों की बात, क्योंकि पहले ये इसके साथ घूमती फिरती थी और फिर ये उसके साथ, एक ये चक्कर है। उस चक्कर में शायद इसे बोला कि जितने लड़कों के साथ घूमती फिरती है घूमे फिरे। शायद ऐसा कुछ, शायद ऐसा कुछ, जिस पे फिर वो कैरेक्टर वाली बात लिंक होती है। ये मेरा सिर्फ मफरूजा है गाइस, मैं 100% अंदाजा लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि बीप साउंड था। ठीक है, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज वेरी बैड, नहीं करना चाहिए। अगर तो ये वो है जो मैंने अज्यूम किया हुआ है, जबकि उसकी जस्टिफिकेशन उन्होंने दी है अलग से। उसने खुद से बताया कि मैं ये नहीं कह रही थी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। खैर, फिर ये हुआ कि दानिया ने कहा कि मानी भाई इसको क्या करना चाहिए, कमरे में बैठ के। उन्होंने कहा सजा दो। उन्होंने कहा कि सजा नहीं दे सकती क्योंकि इसने किसी के मुंह पे नहीं कहा। उसने अगर किसी के मुंह पे और एक बात और बड़ी प्यारी साइमा ने बोली, उसने कहा
इसने मेरे साथ 2 दिन पहले इतनी बदतमीजी की है, इस इंसान ने मेरे मुंह पे आ गया, मुझे इतनी गंदी गंदी बातें की, मुझे औकात की बातें की, उसके साथ मैं आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैं उसकी तारीफ फौरन से ही हंसी खुशी कैसे रहने लग जाऊं? मैं नहीं, एक्टिंग नहीं मेरे से होती। तो इसमें ये सच जेन्युइन है, बात ये थी। सच है, ये सच है। अब मेरी बात सुनो, मेरी किसी इंसान के साथ लड़ाई हुई है, 5 मिनट बाद कैसे नॉर्मल हो जाऊं मैं उसके साथ? नॉट पॉसिबल। और वो बंदा जो मेरे लिए डिजायरेबल ही नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है जनरली इतना को खास। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर ये हुआ, फिर साइमा घर आ गई। ठीक है, पढ़ी 1000 किताबां, कभी आपने आप लोग पढ़िया नहीं, वो सारा उन्होंने बुल्ले शाह का कलाम जो है वो पढ़ा। ठीक है जी। फिर मेकअप रूम में साइमा खड़ी थी, फिर माही क्योंकि पीछे वॉशरूम में नहान रो रही थी, कुछ ऐसे करके गुजनी ऐसे लुक करा के, जिसपे उसने कहा कि ये लुक कैसी देख गई है मुझे, ये देखिए ये जानबूझ के मेरे से निकलवाना चाह रही है कुछ ना कुछ। ठीक है जी। फिर 2:10 पे दानिया और सारे इकट्ठे हुए क्या किया जाए क्या किया जाए, सब ने अपना मशवरा दिया। कोई कहता कुछ इस तरह कर दो, कोई कुछ इस तरह कर दो। फिर उसने साइमा को बुलाया, साइमा टेबल साफ करनी थी, दानिया ने कहा कि पहले आके यहाँ पे बैठे हैं, बात सॉर्ट आउट करनी है। अच्छा एक साइमा ने और कहा, बात क्या हुआ? मैं उसे कहा मैं टेबल साफ नहीं करूंगी। अच्छा जब ये सब कन्फेस हो रहा था ना, फिर 1-2 साइमा ने बातें ऐसी की जिससे फिर मुझे साइमा का गलत नहीं लगा। मैं आपको उसकी जस्टिफिकेशन देता हूँ। वो जो रात को एक लड़ाई हुई थी, एक तो बस मसला ये है कि सब में अच्छा एक ना उसकी मेरी ना नेचर मैच होती है, मैं उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ। मैं देखो मेरा ना उसके साथ रीजन ये नहीं है कि मुझे वो पसंद क्यों है कि वो ड्रामा दे रही है, वो कंटेंट दे रही है। मुझे पसंद इसकी रीजन मेरी उसके साथ रिलेटेबिलिटी है, एंड मून कैन वाउच। हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो इस तरह है कुछ चीजें उसकी और मेरी बहुत सिमिलर बहुत ज्यादा। मेरा भी एक इशू है कि मुझे कुछ चीजों पे गुस्सा 4-5-6 दिन बाद आता है, उस वक्त नहीं आता। हाँ, एक उबाल उठता है, एक उबाल उठता है, और वो उस वक्त की सिचुएशन से ज्यादा बड़ा उबाल उठता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इट्स नॉट बाइपोलर थिंग, बट इट्स वेरी नेचुरल, विच इज लाइक बचपन से, और वो खत्म भी हो जाता है बहुत जल्दी। अब उसने उस लड़ाई में मेंशन की वो रात, और उस रात माही ने मुसलसल बीप बजता रहा है जब माही ने बहुत गंद बोला था साइमा के बहुत ज्यादा मुसलसल बीप बज रहा था, बहुत ज्यादा गंद बोला। ऑल्दो आदनान ने आके सॉर्ट आउट कराया, उनको चुप कराया, बहुत गंदी बातें आप ना करें, फलाना ढिमकाना है। बट द थिंग इज के इस बात के ऊपर जो है, क्या कह रहा था मैं, तो उस बात के बाद मुझे लगा कि हाँ निकल सकता है, जब उसने उसके कैरेक्टर पे बातें की, क्योंकि उसने उसके कैरेक्टर पे कुछ बातें की थी और बड़ी थी जो बुरी थी। तो फिर मैंने कहा तो ये तो टिट फॉर टैट है। हाँ, आपने जो किया है, एज यू सो सो शैल यू रीप। लेकिन हमें अभी तक भी नहीं पता वो बात क्या है, पूरी बात नहीं पता। अच्छा उसके बाद बादशाह सलामत आ गए, उसके बाद पूरा घर वैसे साइमा के खिलाफ हुआ था। ये बात में जब उससे बोला ना सारा घर मेरे खिलाफ है, तो शेरी ने उसको कहा कि तो सारों को बीच में ना लाओ। नहीं ये बात मुझे शेरी की गलत लगी। नहीं सारे हो, आप सब साइमा के खिलाफ हो। दिस इज 1 versus 13, 14 लोग है ना, 1 versus 13 ही है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, फिर उसने बैठी हुई थी, उसने कहा दानिया ने कि आके बैठो साइमा बैठी आके। तो साइमा ने क्या हुआ क्या है, तो जिसपे माही ने कहा कि आपने एक औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। फिर रोने लग गई, सब पानी पूरी पिलाया, फिर वो दोबारा वॉशरूम घुस गई रोने के लिए। एक वो जो रोती रोती ऐसी हुई थी, सच बताना, झूठ ना बोलना। अच्छा एक तो तुम मीम पे हंस पड़ते हो मेरी, सच बताना, झूठ ना बोलना। वो मैंने किसी को सेंड कर दी थी ना, इसलिए बता रहा हूँ। किसको? किसी ने मुझे कहा था, हमारे किसी फैन को। बहुत गलत बात नहीं, कोई बात नहीं, उसकी खैर है, वो दोस्त है मेरा। बात है। अच्छा मैंने कहना था वो क्या बात है, बुलवा दी तुमने मुझे बात जो उसने किया। हाँ उसके बाद जब वो ऐसे वापस आई, सच बताना, झूठ ना बोल। आंसू नहीं थे ना? नहीं वो तो नहीं थे। नहीं, कुछ लोग आंसू के बगैर भी रो लेते हैं। दिस इज नॉट। नहीं मैंने नहीं देखे, तुमने भी नहीं देखे, तुम झूठ बोल। नहीं मेरे तो आंसू पहले निकलते हैं। तो तुमने बगैर आंसू वाले कौन से लोग देखे? नहीं देखे, वो जो रोते हैं वो। तो फिर तुम बताओ वो थे ही थे? हाँ नहीं थे, वो तो मैं कह रहा हूँ नहीं थे, मैंने कहा है नहीं है। खैर अच्छा जी, फिर आगे बादशाह सलामत ले आओ। बादशाह सलामत का आ गया 3:15 बजे बादशाह आ गया। बादशाह ने माही की क्लिप सबसे पहले चलाई, जिसमें माही अरसलान से बातें कर रही थी कि साइमा जो है वो तो अगर किसी इसकी लड़के के साथ लड़ाई हो जाए तो फिर तो ये कर देती, वो बीप साउंड। अब वो मुझे लगा कि जैसे इसके ऊपर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देती हो या इल्जाम लगा देती हो कुछ इस तरह का, इस पर अरसलान का चुप। अगर ऐसी बात होती तो ये बात तो बीप करने वाली नहीं है, लेकिन उसके इससे भी ज्यादा गिरी हुई कोई बात होगी। हाँ, लेकिन उनकी पर्सनल चीज थी ना शायद, इसलिए बीप कर दी।
हो सकता है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी तो कुछ चीजें लेकिन होती हैं ऐसी बात जरूर बातें थी, वो भी लड़कों की कर रही है, बातें वो भी लड़कों देखिए से मेरी related बात कर सुने, रही है। लेकिन ऐसी बात जरूर थी जिसको सुनने के बाद सब फॉर अ सेकेंड हाँ, परेशान हो गए कि अब हमने साइमा को सपोर्ट करना है या माही को। हाँ, सब ठंडे पड़ गए, जैसे तत्ते हुए थे, हाँ, खून वलवले जोश मार रहा था वो, कि साइमा को मार देंगे, निकाल देंगे, जो भी करेंगे, एक्शन ले मानी भाई नहीं कहते इसको, मानी भाई को देखो ना जेल डा, तू क्या होने भाई, मानी भाई तू कित्थों आ गया है, हाँ, चवल जा, हाँ वो बकरा प्रधान बन रहा है, लक्कड़ दा बांदर, ठीक है, वो लक्कड़ दा बांदर है एक्चुअल। अच्छा खैर, फिर बादशाह ने सबको जो है वो कहा कि कोई भी यहाँ पे दूध का दूल्हा नहीं है। आज मैंने एक वीडियो चलाई है, मैंने कल पहले साइमा की चलाई, फिर एक चलाई, मैं सबकी आई चलाऊंगा, थिंक सबकी चलानी चाहिए। कोई किसी से किसी दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। मानी भाई ने भी जो है वो गाली दी हुमना को, चाहे जिस तरह से भी दी। अनम और वकील की रोजाना लड़ाई होती है, अनम वकील को किस किस तरह की बातें करती है, ठीक है, कुछ बातें थी, हाँ, उधर भी बीप आए, बीप, ठीक है, फिर आगे से अनम हंसरी, हाँ कहती नहीं, इसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था। अच्छा, वजीहा के बारे में उन्होंने कहा, वजीहा आपने कुछ ऐसा किया कि गाली दी कोई नहीं, कुछ ऐसा किया कि हम आपको निकाल भी सकते थे, जैसे लास्ट टाइम भी किसी ने कुछ ऐसा किया और उसको निकाल दिया। आपको पता है किसने? कोई एक कंटेस्टेंट थी पिछले सीजन season 2 में, उसने कुछ ऐसा किया कि उसको निकाल दिया उन्होंने। ओए ओए ओए, और वो बड़ी जो थी ना, बहुत डिजर्विंग कंटेस्टेंट थी, और सब परेशान हो गए थे कि ये कैसे एलिमिनेट हो गए। और मैंने तो जेंडर भी बता दिया ना शिट। चलो कोई बात नहीं। हाँ उन्होंने, हाँ ये लास्ट वीक्स की बात है, 1-2 वीक्स की बात है, वजीहा की नहीं ये जो पिछले सीजन की लास्ट वीक की क्या बात है, कुछ आखिरी हफ्तों की बात थी। तू मैच पेड़ लगा रहे हो तुम्हें, चल आगे। हिंट दे रहा नहीं कोई हिंट अच्छा, नहीं, ओके, तुम्हें ओके। पता है मुझसे क्यों हिंट ले रहे हो। अच्छा खैर, अच्छा फिर ये हुआ कि बादशाह ने फिर सबकी बुराई की। हाँ। उसने कहा कि मैं सबकी और बर्दाश्त, पुल मेरी बात गुस्से में आ सुने, गया दांत सदीकी पहली बार जिंदगी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता मैं नहीं नहीं ऐसे नहीं था, बदतमीजी मत करो। मेरा मतलब है कि बहुत गुस्से में आ गए थे, अच्छे अब थी, अल्फाज मुझे याद नहीं वेरी आ रहा। सलमान खान निश। हाँ मतलब मेरी बात सुने, ये जो सबका फेवरेट अकील, सबका प्यारा लाज दुलारा, वो जो उसने अनम के साथ बेईमानी की, उसके बारे में क्या कहेंगे। वो कह रहा था कि एक को 3 काउंट कर रहा था, जो अनम के 97। कंचे है, सदके जाऊं, क्या सदके जाऊं, क्यों किया ऐसे जी। तो ये अभी कह रहे हैं ये टॉम और जेरी की जोड़ी, अनम और अकील, अकील चेजे ले रहा है उसके मुसलसल। चेजे अच्छा वर्ड होता है गलत होता है? चेजा बहुत अच्छा लफ्ज है, चेजा गलत लफ्ज, मजाक उड़ाने को कहते हैं ना, हाँ ठीक है। अच्छा खैर, फिर बादशाह ने कहा साइमा को कि आप सॉरी करें माही से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले उन्होंने साइमा की आपसे लोग अच्छी घबराते बेइज्जती हैं, की। आप चाहती क्या है, आपका कोई फिल्टर है आपको, आप चाहती क्या है मुझे ये बताएं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे टॉर्चर करते हैं। उन्होंने कहा टॉर्चर करते हैं। कैसे टॉर्चर करते हैं ये, वो उन्होंने कहा आपसे लोग घबराते हैं, आपसे बात करने से डरते हैं, चूंकि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी, तो अपने आप को ऐसे ना करें, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अनम और वकील के मजाक हैं वो भी कोई इतनी खास बर्दाश्तेबल नहीं है। मानी जो जिस तरह की बातें करते हैं, लकड़ का बंदर, बाकी सब पे बीप चला दिया, ये भी लफ्ज़ आप गलत बोलते हैं, ठीक है। तो फिर 4:20 पे जो है वो माफी तलाफी का सेशन हुआ। लेकिन इस शर्त पे साइमा ने कहा कि मैं शुड बी सॉरी टू मी एज वेल, इंसानियत के नाते मैं आपको आपसे माफी मांगती हूँ, ठीक है, और आपका अगर दिल दुखा तो माफी। अच्छा फिर बीच में दानिया बोले कि नहीं चुप करो, पहले उससे तो माफी मांगने दो। फिर उसने भी माफी मांगी, उसने कहा कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन साइमा ने कहा कि प्लीज आगे से मेरे से ना वो लेना, मेहरबानी है, मेरे से दूर, जितने दिन हम यहाँ पे अब हैं ना, मेरे से ना दूर रहना, पगाना लेना, ठीक है जी। अच्छे इंसान की तरह रहें, मैं भी आपके साथ अच्छे इंसान की तरह रहूंगी। फिर टाक्स आ गया, टाक्स था कि वांसों वाला डंडे बना के, हाँ 14 लोग जो है वो बोरिंग टास्क। आगे चलो मून, इसमें हम क्या डिस्कस करें। सबसे अच्छा अकील ने खेला, क्योंकि उसने बहुत अच्छा बनाया था वो रॉड, ठीक है। और अच्छा ये जो लोग कह रहे हैं ना अकील को जीतना चाहिए क्योंकि वो अच्छे टास्क खेलता है, पिछले वीक में दानिश से अच्छे टास्क कोई नहीं खेलता था, तब तो किसी ने नहीं बोली बात।
पिछले सीजन में, पिछले सीजन में, पिछले वीक बोला मैंने, वीक का है। पिछले सीजन में दानिश बहुत अच्छे टास्क खेलता था, एंड तब तो आप नहीं उठे, फिर वही आ गए ना, ठरकी हैं आप सब, आपके हार्मोन छलांगे मारते हैं, इसलिए आपको वकील पसंद है। शर्म से मर जाने का मुकाम है ये कोई सीरीज बात भी। नहीं, 7 इंडिविजुअल जो है वो उनको लग्जरियस डिनर मिलेगा, और बाकी 7 को चाय पापे नाश्ते में मिलेंगे और रात को दाल चावल मिलेंगे, ठीक है जी। जिन 7 लोगों को फिर लग्जरियस डिनर मिला वो थे जुनेद, अयाज, अरसलान, अकील, वजीहा, नुमान एंड अनम तनवीर, और बाकी फिर रेस्ट। ठीक, खाना आ गया। फिर अनम तनवीर वैसे बड़े अच्छे टास्क खेलती है, मैंने नोट किया, कुछ टास्क वो खेलती हैं ऐसे ही। अनम की और साइमा के बीच में लड़ाई भी होने लगी थी, वो उसकी रस्सियाँ चुरा लेती थी और वो इस तरह से। ठीक है जी, फिर खाना आ गया, चिकन आया उनका और चीज़ें वगैरह आई, फिर दाल चावल खा रहे थे। उन्होंने कहा कि मटन क्यों ना आया, ये वो साइमा चढ़ा रही थी। और साइमा की अब चिढ़ाने वाली, मतलब जो फ्रेंडशिप चिढ़ाने वाली किस्म की फ्रेंडशिप हो नहीं, लेकिन मुझे याद आया साइमा फिल्थ नहीं थी, वो तो उसकी बीवी ने कहा था ना, अरसलान ने नहीं कहा था, तो वो उसकी बीवी ने कोई अपॉलजी दी नहीं। अरसलान तो तुम्हें पता है आजकल सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ही साइमा के साथ है। फिल्थ जब फिल्थ इतना आम वर्ड है, आप किसी को भी कह सकते हैं और उसके बाद आप सॉरी भी नहीं कह सकते, तो फिर मैं भी कहूंगा फिल्थ। फिर ये अयाज और अरसलान और ये सारे खाना खा रहे थे, फिर साइमा पीछे आ खड़ी हो गई, फिर अरसलान उसका चेज़ा लगा रहा था कि ये देखें खाना हम खा रहे हैं, ये तंग कर रही हैं, ये वो, ठीक है। फिर ये दाल चावल खा रहे थे, फिर ये दिन खत्म हो गया, बत्तियां अगले दिन पे आप खत्म करो जल्दी, बत्तियां बुझ गई, इतना लंबा कदमाशे कर लेते तुम। 32वां दिन आ गया, ठीक है जी। हाँ, बत्ती में फिर थोड़ी जेंटल हो गई, हैं जी, थोड़ी मेंटल। ये गाना क्यों चलता है मुझे नहीं पसंद, पता नहीं, टीचर पर मैं भी वही कह रहा हूँ, ये तीनों ये तीनों फ्रांस गाने साइड के ऊपर है ना ये गाना, फ्रांस साइड पे है। हाँ ठीक है। तो ये खुद क्यों ना गाया, मीका सिंह से क्यों गवाया, इतने अच्छे हमारे पास सिंगर हैं। खैर मुझे क्या, सब डांस कर रहे थे, ठीक है। फिर टिंग टांग डंग, हाँ, ये ऐसे सुबह सुबह 9 बजे जो है वो अनम और अकील जो है वो आपस में मतलब फिर वही उनकी बैसा बैसी चल रही थी। अनम अपने कमरे में बेडशीटें सेट कर रही थी, अकील बाहर से आवाज़ें दे रहा था कि सुबह सुबह काम कर रही, वाह तो अच्छी कामी बन गई है वो, इस तरह से, ठीक है जी। अरसलान जिम कर रहे थे, फिर नाश्ता आ गया बाकी सारों का, हलवा पूरी, दिल ही उठ गया हलवा पूरी से मेरा अरसलान। अब क्यों? मेरी तबीयत खराब हो जाती मेरी है, भी, मेरे से नहीं हलवा पूरी खाई जाती। अब तो बुढ़ापा ऐसा आ गया गाइस, क्या बताऊं मैं आपको, मेरा तो हलवा पूरी नहीं खाई जाती है लिटरली। खैर हामला शुक्र है हामला नहीं बोल दिया। हलवा पूरी आई, पराठे आए और ऑमलेट आया, जैम का कटोरा, जैम आया, मक्खन आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आई। साइमा भी साथ आके खड़े हो गई। फिर खैर वो ऐसी जैसे गंदी मजाक में कंटेंट बेसिकली वो ये वाला जो ये एक्चुअली कंटेंट होता है, पॉजिटिव, वो जो हम कहते हैं ना कंटेंट, दिस इज कंटेंट, दिस इज आजकल यही हो रहा है। खैर फिर ये हुआ कि हमें ये पता चला जो फेक लगता है, हुमना ने कभी जिंदगी में पापे नहीं खाए, ठीक है नहीं खा सकती, उसको यूके में रही है सारी जिंदगी। उन्होंने कहा ये केक रस टाइप ही होते हैं ना, उन्होंने कहा देखो मेरी बात सुनो, जिसने जिंदगी में कभी पापे नहीं खाए ना, तो फिर इतना फ्लुएंटली जगह जगह पापे, हमारे पापे कहाँ हैं, मानी भाई हमारे पापे, फिर वो नहीं होता। हाँ ठीक है, आपको मेरी बात समझ आई? केक रस जैसे होते हैं ना, मैंने कहा नहीं, वो कह रही थी कि इट्स जस्ट लाइक केक रस, जस्ट लाइक केक रस। बहुत फेक है, बड़ी फेक है वैसे। फिर वही कंटेंट जो आप कह रहे थे कि इन्होंने बाहर टिश्यू खाली रख दिया कि ये खाना ढूंढने आएंगे, तो फिर बाद में खाना खुना कोई नहीं था, ठीक है जी, चीप कंटेंट। फिर वो भी आए, शरीर ने ढूंढ लिया, फिर साइमा और अरसलान शुगर लगा रहे थे, क्या से क्या हो गए देखे थे, अरसलान उनको चढ़ा रहे थे और वो खैर चिड़चुड़ कोई नहीं रही थी, कोई नहीं चिढ़ रही थी वो, ठीक है जी। हाँ फिर बेडरूम लड़कों के अरसलान का आग खड़े हुए, उन्होंने कैमरे के आगे कहा कि बड़े अरसे बाद पेट भर के खाना खाया है, बड़ा मजा आया, दिल खुश हो गया है, ठीक है जी। इस दिन इसके कपड़े बड़े प्यारे थे, और ये शर्ट मुझे लगता है आपके पास है ना? मुझे पता था ये बड़ी प्यारी शर्ट है अरसलान, ये बड़ी प्यारी है, ये आप विंटर्स में पहनते होते हैं। हाँ मुझे आती नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश की थी दफा फंसाने की, मुझे नहीं फंसी। खैर तो फिर क्या आ गया, हाँ लंच भी आ गया ना, देखो हाय रब्बा ये भी हो गया। हाँ। गुलाब जामुन आए मुना, आप तो पागल हो गए होंगे देख के। ये बड़ा गुलाब जामुन था। आपको वो याद है इफ एप्स वर पीपल? हाँ बड़ी मशहूर वीडियो है। हाँ मुझे पता है, जिसमें कोई टिंडर होता है तो कोई ट्विटर होता है, आंटी टिंडर। इसका नाम इतना प्यारा है तो सोचो, आगे मैं नहीं बोल रहा, आप जाके वीडियो देखें, वहाँ पे गुलाब जामुन का एक जिक्र बड़ा प्यारा। खैर आगे चले, तब से ना मुझे गुलाब जामुन पसंद ही नहीं है।
खैर जी, लंच में थी निहारी, हलीम एंड गुलाब जामुन गुलाब जो भी है। ये तो वो था ना, वो अंग्रेज नहीं है, दुहादा वाला। हाँ नहीं, वो तो कुछ और दुहादा वाला। 1:50 पे जो है वो है, ये क्या मैंने लिखा, अच्छा वही खाने में लड़ाइयाँ हो रही थी। फिर जुनैद कहता कि मैं आपको खाना नहीं दे सकता, बादशाह ने अलाउड नहीं किया। मैं अगर छुप के भी अगर देने की कोशिश की थी मैंने, एक दो अब आप मुझे बताएं, तो ये वाला जुनैद वो जुनैद था जो शुरू में था। हाँ। जैसे शुरू में जैसे जुनैद बात करता था, फिर बीच में एक और जुनैद का एक वो आया जो थोड़ा सा अवतार, हाँ, जो थोड़ा सा कैंडोलिश, ठीक है। तो ये जब होता है ना, तो मुझे इस बात से चिढ़ होती है, कंसिस्टेंसी नहीं है ना आपकी उसमें। ठीक है, तो इधर मुझे जुनैद अच्छा लग रहा था। हाँ ठीक है, कि उसे सही उनको जस्टिफिकेशन दी कि भाई मैं नहीं शेयर कर सकता आपके साथ खाना। अब फिर 2 बजे ये सारे बाहर बैठे हुए, जिसमें अकील ने कहा कि रिश्ते के लिए सीवी बनाई जाए, तो हमारी यही फुटेज चल जाएगी सबकी कि ये लड़का खाना भी कर लेता है, ये भी कर लेता है, वो कर लेता है, ठीक है जी। फिर 2:20 पे साइमा ने सबको अपनी शायरी सुनाई, ठीक है, अपना शेर लिखा हुआ अच्छा, मैंने ये अनकट में देखा था ये वाला पूरा सीन, इसमें उन्होंने बड़ी शायरियां शुरू की। अच्छा, सबने की। मानी भाई शुरू हुए तो सबको नींद आने लग गई। ठीक है, उनके शेर ही नहीं खत्म हो रहे थे, कभी जॉन एलिया तो कभी कुछ, और वो सब बैठे देख रहे हैं, पता वो भी वजीहा और जो है ना शेरी, उनका हम चीज़ा ले रहे हैं, जैसे तुम और मैं अक्सर चीज़ा ही लेते, कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात पकड़ ली, ओए होए अच्छा क्या बात, मतलब बात खत्म हो गई, मतलब डायरेक्ट ही हो गई, मतलब ऐसी बातें वो कर रहा था। तो उनके मुझे ज्यादा मजे आ रहे थे। अलबत्ता ये बड़ी लंबी इनकी महफिल चली, वो मैंने देखी, ठीक है। हाँ, तो इस सब के दौरान ना जो थी दानिया, वो मेडिटेशन कर रही थी बाहर बैठ के, और वो लिटरली मेडिटेशन में रो भी रही थी, हाय बेचारी। हाँ, फरहान को याद कर रही होंगी, ये मैंने सारा देखा अनकट में। ठीक है चलें ठीक है जी। फिर 2:45 पे जो है वो सारे खाना लेने आ गए और अलमारियां वगैरह खाली कर दी, क्योंकि अब नया टाकस आना था। बादशाह सलामत 4 बजे आ गए, ठीक है। वही टैग्स वाला जो टास्क था, वही खानों वाले टैग्स थे। और अच्छा, मुझे ना ये वाला टास्क गेंदों वाला मेरा दिल कर रहा है मैं पाँव ऐसे ऊपर रख लूं। क्यों तुम्हें मोना हुसैन? क्योंकि मुझे ये अपनी ये दिखानी है पैंट। ठीक है, अच्छी है, मुझे पसंद है। अच्छा, ये मुझे नहीं मिलती, ये इतनी महंगी आती है। नहीं, ये बहुत सस्ती आती है। जेनिस मैं मुझे लगता है इस वक्त प्रोडक्ट 38 वेस्ट मिल जाती है। प्रोडक्ट रिव्यू इस दफा इसी का है, जीनी का। कर नहीं चुके आप? नहीं, मैंने नहीं किया। ठीक है, वैसे जिक्र किया होगा। ठीक है, चलो मैं, अब मेरे पास बॉटम्स बहुत हो गए, मैं नहीं और पैंट ले रहा बहुत। चलो मूविंग ऑन। अच्छा, मूविंग ऑन, बादशाह आ गए, ठीक है जी। टास्क में बता रहा था, आपने कहा मुझे पसंद नहीं है, बहुत अजीब सा था यार। ये कोई फेयर फैक्टर थोड़ी है, मतलब ये कोई मतलब फिजिकल और ये इस तरह 1 मिनट का आपने टाइम दिया हुआ है, उस पर इतनी बड़ी बोर्ड जिसमें आपने, अच्छा एक तो मुझे बात ये समझ नहीं आ रही थी, लोग इतना टाइम प्रॉप्स चूज करने में, चीजें इकट्ठी करने में, सारी चीजें इकट्ठी रख दो। हाँ, बस वो एंड वाला जो है वो वाटरमेलन और वो चीज वाला, उसमें आप वो टनल बना के तो आप कर सकते हो, कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो इतना टाइम वेस्ट समझ नहीं आया कि उस पर इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे थे। अकील और सेकंडली ये कोई प्रैक्टिकल टास्क नहीं था, सबके लिए नहीं था। हाँ, और वकील का बाहर आके वो जो फिर आप कहते हैं फिर बूटा गाला कटता है, वो मेरी बात सुनो, वो वकील की जो कितनी उसने बाहर आके आरआर किए, हाँ। वो आरआर मुझे इरिटेट कर रहे थे, तुम कर रहे थे? हाँ, मैंने तो आगे कर दिया था, तो क्या फायदा फिर? मुझे नहीं देखा करो ना, फिर तुम्हें फीलिंग सही आया करे। नहीं, उसने बड़ा रोला डाला कि नहीं करें, आप देखें, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, किसी को यूं कर लें, आप आटा जाया करें। इवेंचुअली क्या हुआ? मेरी बात सुनो, माही भी अगर उस वक्त, आपको तो नहीं ना पता ना, माही के बाद भी आटा मौजूद था, जब माही ने पहले दफा किया, माही के बाद चावल भी मौजूद पड़े हुए थे। तो आप जो बकवास कर रहे हो ना कि शुरू में ये जाया करो, सवैयां उठा लो, फलाना करो, आप बकवास कर रहे थे। और अगर सवैयां आ भी जाती तो फिर आप बैठ के अपने सराइकी में एक वर्ड होता है अपने चड्डे पीटना, मतलब बचताना, ठीक है। तो फिर तुम बैठ के अपने चड्डे पीटते अगर सवैयां आ जाती उस वक्त, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो खैर जी, 3 लोग सिर्फ इस टास्क में कामयाब हुए, ठीक है जी, हाँ, बाकी सारे नाकाम हुए। 3 लोगों में थे अरसलान, आपने बताया था, मेरे जहन से निकल गया, माही, मानी एंड अयाज को मिला बीफ, मानी को मिला हरा मसाला, हाँ, और 1 किलो सब्जी, हाँ, मानी, ठीक है, हाँ हाँ जी, ठीक है जी। फिर बड़ी कोशिश की गई कि आयल भी आ जाए, लेकिन आयल नहीं आया, ठीक है जी। फिर ये बादशाह की मिन्नतें तरले करते रहे 7:30 बजे की, और ऊपर से मानी उसके बाद अकील का एक घटिया एटीट्यूड कि लाइक आप लोग चुप करके बैठ जाएं, कोई कुछ ना बोले,
तो शायद बादशाह मतलब और दे दे। क्यों, कितनी दफा और देंगे तुम्हें? बस खत्म, इतनी फेवर्स दे तुम रहा है खुद को क्या समझते हो भाई कि बेतहाशा दफा फेवर्स मिल चुकी दी हैं। ठीक है, अगर आज नहीं, अगर नहीं है तो थोड़ा आप भी तो इस टाइम, इस दफा आप थोड़े झुक जाओ। हाँ ठीक है, ये सारे कैमरे एवरी डे इज नॉट अ संडे, बड़ा प्यारा बोला अदनान सिद्दीकी ने। और उसके लेकिन फिर उसके बाद उसने वो मैटर था पे डिस्कस किया, वो बाहर झूले में बैठ के भी डिस्कस किया, वो फिर अंदर आके भी डिस्कस किया, बाहर भी डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू लाइक मोस्ट इंटरेस्टिंग 9:50 पे लाइटें बुझ गई। ठीक है, खाना बन रहा था। ठीक है, खाना बन रहा था, आलू और कोई शोरबा टाइप कुछ, आलू गोश्त था ना, बीफ था तो आलू और बीफ में बहुत हड्डियां थी। दानिया ने मेंशन भी किया हड्डियों वाला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कबाब बनाने, उनके कबाब नहीं बन सकते, हड्डियां काफी ज्यादा हैं। ठीक है जी। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि खाना बट रहा था। ठीक है, सब लोग टेबल पे बैठे थे। दानिया ने कहा कि खाना शुरू भी कर दिया आपने, मतलब सब का वेट कर लेते, सब बैठते तो फिर खाना शुरू करते। ठीक है, जिस पे अयाज ने कहा कि अयाज कह रहा हूँ, अकील ने कहा कि मैं नहीं खा रहा। नहीं, क्या, ये कैसे बात शुरू तो हुई कहाँ नहीं। शुरू? उसने बीच में कहा ना कि मैं बड़ा पेट भरा हुआ है, हलवा पूड़ी खा नहीं, फिर के। क्या देखते हो मून? क्या हुआ बताओ उसके। यही तो आज इस एपिसोड की सारा मसाला Highlight है। हाँ। ये जो हमारी तमाशा का आज सारा मसाला ही यही है। अच्छा बताएं। हुआ ये कि वो खाना लेके आके उसने रखा ना, तो ये बात 3 दिन पहले मैंने आपको बताया ना, जुनैद लड़के आपस में उधर से वो सारा उठा लेते हैं, उधर तक आते थे, कुछ नहीं बचता। ठीक है, अब जो है, और उससे पहले जब एक दिन लग्जरी बजट आया था तो उसने तब भी बोला अकेले पोर्शन कर दें, तो अरसलान ने कहा पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्या है घरों की तरह खाओ जैसे घर। इट मीन्स अकील का वो खाने का वो है, क्या बोलते हैं मुझे, तुम्हें है क्या, तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, हबड़ो। हाँ, हबड़ो बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, एपेटाइट, कुछ खाने को मैं सालन तो बहुत ज्यादा खाता हूँ भाई। खाने को लेके वो थोड़ा सा पर्टिकुलर है कि मुझे इतना इतना चाहिए, ये मेरी भूख है। वो वर्बली नहीं बोल रहा, लेकिन उसके एक्शंस में ये 3-4 जो हमने नोट किया उसमें नजर आ गया। क्योंकि सबसे पहला ये लोग खाना डालते हैं, ये जो अमानी भाई, अकील, ये जो इकट्ठे इनके पास आता है। ठीक है, तो जब उसे सालन डाल दिया ना, देन शी सेड कि फिर वो सही कहते हैं जो उन लोगों तक खाना नहीं पहुंचता। उसने कहा खाना वहां से शुरू होगा। दानिया जी फिर सियानी है, उसे यही बोला कि आज खाना वहां शुरू होगा। इस बात के ऊपर तकलीफ होना जायज है अकील का कि मैंने नहीं खाना, ये पड़ा है खाना। लेकिन आप बात को भी तो समझो ना, पीछे आप कितनी ज्यादतियां करके आए हो। शुरू से तो आप ही करते हैं, क्योंकि इस मैटर को बार बार डिस्कस किया जा रहा है कि खाना हम तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग अक्सर बातों बातों में ये बात कर चुके हैं कि खाना, कुछ लोग पहले मुझे शक पड़ता था माही पे कि वो ज्यादा शायद सालन डालती है। हाँ, लेकिन अब मुझे शक पड़ता है अकील पे। हो सकता अब इट्स लाइक वेरी क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि जब उसे देखा ना कि जिस उसने डाले, फिर इसलिए बोला कि पहले वो लोग डालेंगे आज, तब एंड तक तुम तक आएगा। एंड इट्स लाइक उसका भी तरीका ठीक है, बट ये है कि हो सकता है शायद बात करने का तरीका दानिया का स्क्रीन पे बुरा लग रहा। फिर वो ना केला खा गया अकील ने फिर केला खाया। फिर अकील ने एक केला नहीं खाया, उसने दर्जन पूरा केले लुंगर, पूरा लुंगर खाया। दर्जन से भी ऊपर का कोई डंडा होता ना, वो भी उसने लिया। ठीक है, तो खाया, आई मीन वही दोनों ही। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, हाँ वो मुझे एक और जोक याद आ गया। हंसा को ना जब वो कहते थे ना अंग्रेजी का गलत सलत बात बोलती थी, नहीं वो नहीं, ये हाँ वो भी तो हाँ वो भी। ठीक है, तो अच्छा क्या कह रहे थे हम। उसके बाद अब तुम्हें गुस्सा आया है, इतने तुम अच्छे बंदे हो, दुनिया तुम पे फैन हुई पड़ी तुम्हारी अच्छाइयां देख देख के, जो मुझे नजर नहीं आ रही, जो मुझे तुम्हारी बुराई नजर आई, मुझे ये नजर आई कि तुमने एक तो पहले इस चीज को मैटर कह मैंने खाना ही नहीं है, वो जो तुमने रोला डला, मैंने हलवा पूरी खाई, बनाना खाई, मेरा ये मैं जिंदगी में तो ये अगर होता तो तुमने अपनी प्लेट में पहले खाना क्यों डाला। हाँ, मैं सारी जिंदगी ये वाली हरकतें अटेंशन सीकिंग के लिए की है। हाँ, कि मुझे भूख नहीं है, तो हमें पता होता है यार, तो ये अटेंशन सीकिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो अगर इससे बेहतर है जिस बात पे नाराज हो वो बात फूट दो। इस घर में तो रूल ही यही है। दानिया इवेंचुअली फिर बाद में उसको लगा कि ये मैटर अब मुझे अपने आप को वेंट आउट तो करना है दानिया के आगे। उसने फिर वेंट आउट करने का सहारा इस बात के गुस्से का लिया उस बात के ऊपर कि जो है ना, आप उस वक्त क्यों बोली
कि हम मैनेज कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिमकाना कर लेंगे, शायद हमें बादशाह सलामत दे दे। तो फिर दानिया ने उसको सुथरा सुनाया हाँ कि वो आपके मर्जी हमारी मर्जी के सामान उनके पपेट, वो हमारे पपेट नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, अगर करना होता तो और ज्यादा आप ओवर स्मार्ट बनने की वो ही इज ओवर स्मार्ट। बिला ये ओवर स्मार्ट नहीं तो और क्या है कि हमें बादशाह सलामत दे देंगे। बाबा ये बहुत बड़ी ओवर स्मार्ट, ये फिर वही बात कहो चाटू आप कहते हैं चाटू, यस ही इज चाटू। और मेरी बात सुने, पाकिस्तान में चाटू लोग ही तो कामयाब है, यस इसलिए तो ज्यादा लोगों को चाटू लोग पसंद है। आप मेरी बात सुने, कोई किसको पसंद नहीं है कौन तारीफ ऐसा करवाना? दुनिया में चाटू है हाँ, जो सक्सेसफुल नहीं है? सारे ही हैं। आपने आसपास देखें, ऐसा चाटू मुझे ढूंढ के दिखा दें जो सक्सेसफुल नहीं नहीं है। है ऐसा। पाकिस्तान में तरक्की का सबसे बड़ा जो है सीढ़ी, फार्मूला, वो जो एक सीढ़ी पीछे है ना, वो भी पहली सीढ़ी शुरू चाटने से ही होती है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, किसको नहीं अच्छा लगता तारीफ सुनना? मुझे नहीं, तुम तो वैसे ही एक्सेप्शन हो ना। हाँ, मैं अपनी बात, मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे मेरी कोई दोस्त जो होती तारीफ करे तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, वो जेन्युइन हो तो कोई मसला भी नहीं है। नहीं, ओवर तारीफ, हाँ देखो ना, हाँ। ये भी तो तारीफ में भी तो कैटेगरीज हाँ, है ना। हाँ। कि एक जेन्युइन आप वैसे हो तो आपको पता है कि मैं वैसे हूँ, एक आप वैसे हो भी नहीं। मैं तुम्हें कहूँ कि अरसलान तुम्हारी एंगर मैनेजमेंट मुझे बहुत पसंद है, जो कि है ही नहीं। हाँ। जो कि है ही नहीं, तो हाँ। फिर उसको तो चाटना ही कहेंगे हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो अगर मैं लेकिन मैं कहूँ कि अरसलान मुझे तुम्हारी ये वाली आदत बड़ी पसंद है कि तुम अगर गुस्से में हो तो थोड़ी देर बाद ठंडा भी हो जाता, तो ये जेन्युइन। हाँ हाँ ठीक है। अब उसके बाद ये मैटर खत्म हुआ, हाँ। बाहर हम देखा, फिर वो रात मून, वो रात वाले जो ना आधी अक्सर, रात वाले। मेरी बात सुनो, जब भी एपिसोड में ना रात एपिसोड खत्म होने के 10 मिनट पहले ही हो जाए ना, हाँ, और लाइटें बंद होने उसका के बाद। मतलब इस अगले 10 मिनट में फुल मसाला है। हाँ, हाँ। ठीक है, फिर मसाला नंबर 3 रात को 1-1:30 बजे तक चलता है। अब उसके बाद उसने बोला कि भाई फिर उसका गुस्सा निकला, ये घरों में आप ऐसे करते हैं, घरों में आप लोगों को खाना डाल, तो आप घरों में देख नहीं रहे कि और आपके घरों में माँ बाप अम्मी अब्बू को पहले खाना डालते हैं? हाँ, घरों में तो ये भी होता है। हाँ। पहले मानी भाई ने देना सी। हाँ ऐसा नहीं हाँ है। ना। हाँ, तो मतलब आप अपनी, ठीक है, Illogical उसका हो रहे हो तरीका आप। गलत है। मैं दानिया के तरीके से 100% जो होना निंदा करता हूँ, लेकिन उसकी बात गलत नहीं है। बात गलत नहीं थी, बात गलत नहीं। बात गलत नहीं है, तरीका गलत हो सकता है, ये तो है। ये मेरे जैसे बंदे का तो मसला है, तरीका ना देखें, देखें बात क्या हो रही है। बात गलत थी, बात अगर गलत ना होती तो पूरा घर आज वो बात कर रहा होता। अच्छा, उसके बाद एक तो उसने कहा कि अयाज ने वॉशरूम में मेरे साथ गॉसिप की है कि तुम्हारे साथ किचन वाला बुरा हुआ है। मुझे नहीं पता, वो फिर या तो फिर इसकी एक कन्फ्रंटेशन होनी चाहिए विद अकील। ठीक है। अकील ने अनम के साथ बैठ के गॉसिप की थी। बाहर वजीहा, अयाज, दानिया और शेरी गॉसिप कर रहे थे। बैठे हुए एक ग्रुप बन रहा है जिसमें उन्होंने ये बोला कि इसने एलिगेशन लगाई है वजीहा पे, अकील ने उन दोनों के मुंह पे, अयाज के और वजीहा के मुंह पे, कि वजीहा तो 3-3 घंटे अयाज के साथ बैठी रहती है। हाँ, ये मैंने सुना। ये भी और वजीहा की उस वक्त आंखें लिटरली शर्मिंदा वाली थी कि यार ये किस तरह का ये कैसी इल्जाम बातें है। कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर जिसके ऊपर अयाज ने बोला, जो बंदे के दिमाग में गंद होता है वो मुंह पे गंद होता है। पहले मैं परेशान हो गया क्योंकि उसी ही टाइम अनम की स्टेटमेंट ये थी कि जो हरकत फैजान उस सीजन में कर रहा था, इस सीजन में अयाज कर रहा है। पहले इनिशियली मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन ये अब नहीं लगता। ऐसा नहीं है। अब मुझे लगता है अकील वो चीजें कर रहा है जो अयाज जो फैजान करते होता था, भड़काना, आग लगाना। ठीक है, खुल के सामने। एंड आप ये देखें ना, मतलब उस एक टास्क में जब इसको इतनी मार पड़ी थी, इसने कहा नहीं आप मुझे सेव करें। हाँ। तब इसने कैसे केला खाया, रोला फौरन और चिदरी वाला गया था। हाँ। ठीक नहीं, चितरी वाला नहीं। इंडियन बांग्लादेशी केला। बांग्लादेशी चिन्योटी। हाँ। ठीक है। अच्छा ये मुझे बड़ा गुस्सा है ऐसे लड़कों पे, मतलब ये जो खोका, नहीं, या तो आप, आई हेट खोका कम्युनिटी। बाबा मेरी बात सुनो, मेरी बात छोड़ो खोके चुप को भाई। आप तो फिर आप एक महान इंसान बनो ही ना। हाँ, अगर आप इतने ही महान हो तो केला ना खाओ। ये बड़ी ही खूबसूरत ठीक 10 है, रुपए की बात दरिया है। को कोसे में बंद किया कि नहीं? हाँ, या तो फिर आप इतने महान ही ना बनो, और अगर फिर महान बने तो फिर छोटी छोटी बात पे आपको केला ना खाएं। क्रिएट करने की जरूरत हाँ नहीं। हाँ हाँ, राइट राइट। ठीक है,
कर दिया। अच्छा अभी मेरे मैटर रहते थे डिस्कस करने वाले। अभी तो खोखे की बात शुरू हुई थी, मैंने कहा अच्छा खोखा तुमने मेरा स्टॉप लगवा दिया। अच्छा इनअप्रोप्रिएट। अच्छा ओके ओके। अच्छा एक तो ये बात उधर, फिर उसने माही और हमना को अपने साथ मिला के ना, भाई आओ मेरे दुख सुनो, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा उसके बाद जो है उधर बाहर बैठ के वो ये डिस्कस कर रहे थे, अयाज एक बात कर रहे थे जो मुझे बड़ी पसंद आई कि अयाज वगैरह जो है ना, हुमना और माही वगैरह उनके साथ बहुत ज़्यादा इन्हों नहीं है, जुनैद वगैरह, क्योंकि उनके साथ शायद उनके कोई इश्यूज हुए होंगे, और अकील अब उनके साथ बैठना चाहता है लेकिन वो हमारे सामने नहीं बैठ सकता क्योंकि उसने इधर सारी यस कराई हुई है ना, क्योंकि उसने इन लोगों के साथ इन लोगों की बुराइयां की होंगी। जारी बात है, फिर अब उसको डर है जी। और अरसलान के बारे में भी कुछ लोग कह रहे थे कि अरसलान ने अकील के लिए पॉइंट क्यों, वो वॉइस क्यों नहीं उठाई, ये क्या बात हुई? क्यों? वो तो खुद उठ उठ के चाट रहा था अरसलान के, जब अरसलान कैप्टन था। ऐसी इसको किसी ने कहा तो नहीं था ना चाटने के लिए। वो अब उसकी मर्जी थी। बाकी उसकी अनफेयर बातें बादशाह ने एक्सपोज कर दी, जिसकी अनफेयर वजह होने से उसको वो वजारत से हटा दिया। मुझे तो खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो कोई शक्ल भी कोई इतनी मेरी फेवरेट नहीं है। ठीक है लोगों के लिए होगी, गुड फॉर देम, बहुत अच्छी बात है। शक्ल से हट के मुझे तो वो इंसान अभी तक कहीं से भी समझ नहीं आता। समझ आ गया है नहीं, लेकिन जो समझ आया ना वो कोई एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, अच्छी इमेज नहीं है, सिंपल। चले ये है, बस खत्म हो गया। आसिम सर आ रहे हैं फिर। ओह यस माय फेवरेट। देखते हैं क्या बनता है। आज रात को आएंगे। अब नहीं हमारी एपिसोड तक आ गए, मतलब आज रात को आएंगे ना, कल रात को, सॉरी। जी मतलब आ चुके होंगे जी। मेरा दिमाग खराब मेरे मुंह से निकल गया। चले करें शुरू। प्रक्रिया करनी है, प्रक्रिया रहने दो बस। प्रक्रिया में एलिमिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, बस ईमान जी निकल जाए ना इस वीक। ईमान जी और मानी भाई, मुझे लगता है नुमान निकलेंगे शायद। दो लोगों ने निकलना है ना। हाँ। लेट्स सी हु आर दोस टू पीपल्स। जी मून बताएं, कमेंट करें। क्या कमेंट करूं? कमेंट पढ़ें। अच्छा आपने क्या करें, मैं किस पे कमेंट करूं? अच्छा जी, मिनी मार्कसूसीली कहती हैं, आई वॉज गोइंग टू से दैट मून एंड ईमान स्ट्रेट्स मैच बोथ आर वेरी जेंटल एंड अकोमोडेटिंग इन दैट वे। बहुत शुक्रिया। अच्छा कूल मैन, कूल तारीफ हो रही है मेरी। अच्छा ओह ये दीपक फ्रॉम क्या? दीपक फ्रॉम ये कहाँ से आ गया था? वो है कहाँ से? दीपक फ्रॉम तिजोरी, कश्मीर से कहीं से। अच्छा जी। नेक्स्ट है जी कूल मैन, वो कहते हैं यू गाइस आर सो अंडररेटेड, अमाम इज मिसिंग सच अ फन यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच कूल मैन जी। मून नेक्स्ट लाला दिया हैं, वो कह रही हैं सीजन 3 ओवरऑल ही अभी तक बड़ा वन साइडेड है। सब ही कॉन्स्टेंटली मुझे कॉशियस लगते हैं और सेफ खेल रहे हैं, एक्सेप्ट साइमा। सीजन 2 काफ़ी पावर पैक्ड था, हर कंटेस्टेंट की अपनी पर्सनैलिटी थी, एनिमीज़ और फ्रेंडशिप्स थी। नेहा ने जेल से जंप मारी थी, नताशा ने जेल ब्रेक कर ली थी, पोटैटो वाली लड़ाई हुई थी, अरूबा फिजान ग्रुप और नताशा ग्रुप की इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी, खाने चोरी हो जाते थे, कॉफ़ी जार्स गायब हो जाते थे, हर बंदे का अपना कंटेंट था, कोई एक दो नहीं थे, सिर्फ टास्क में जान लड़ाते थे। सीजन 3 में अब वाइल्ड कार्ड एंट्री की जरूरत है, टीम्स में टास्क आने चाहिए, कंपटीशन बढ़े। yes. इतनी प्यारी बात, बहुत ये प्यारी बात। किसी एक बंदे की इंडिविजुअल गेम ही नहीं है यहाँ पे साइमा के अलावा, किसी एक बंदे की उठा के देख लो। नहीं है सही कह रही लाला दिया। मिनी मार्सिली, मतलब जो भी है, मार्कुली, वो कहती हैं आई एग्री विद अरसलान, शेरी इज द मोस्ट जेन्युइन, ही इज व्हाट ही इज एंड ही इज वेरी पॉजिटिव। यस जी मून नेक्स्ट। मैं छोटे लेके ना साइड में अकील वाला पढ़ूं फिर? 1 2 3 अकील वाला हाँ पढ़े। महरीन बे कहती हैं अकील को लाइक करने की वजह यह है कि घर में उसकी जेन्युइन फ्रेंडशिप है। किसके साथ? आई डोंट नो, ही इज फनी, एंटरटेनिंग, ही डज हाउ सो शोज, ही परफॉर्म्स टास्क वेल, ही साइंस समटाइम्स। मैं यहाँ पे ना एक बात ऐड करना चाहूंगा, एक मिनट रुकें। इसको ना रोला है, इसका हाउस शोज क्यों नजर आते हैं? इसके हाउस शोज इसलिए नजर आते हैं कि ये जगह जगह शोर डाल के करता है। देखिए जी, फिर मैं पराठा बना रहा हूँ, देखिए जी, फिर मैं सफाई कर रहा हूँ। तो जबकि और लोग चुप करके अपना काम कर रहे हैं ना, इसलिए कभी नजर नहीं आते। ठीक है, वरना कभी किसी आपने सुना अकील आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा साइमा तुम्हारी दाल बहुत अच्छी थी। अच्छा ये क्या कह रही है आगे से? ये कह रही ही सिंग्स समटाइम्स वजीहा, और उसका एंगल भी अच्छा है। नो, वो उनका वजीहा का एंगल है ही नहीं। वजीहा ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है।
इवन अनम लाइक्स हिम, ही टीज्ड हर एंड शी इज़ ओके विद दैट। एंड जो आपने बात बोली कि वो उसने कहा कि हमने आपने सैलरी पे रखा हुआ है बिकॉज वो 3 दिन से डेली आकर बोल रही है, और उसने कहा भी है उसको कि तुम ब्रेड देनी है। पता है हमें जब सुबह सुबह बार बार एक बात रिपीट की जाए तो कभी बंदा गुस्से में बोल देता है, और उसने कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला था, बात उसी टाइम ख़त्म हो गई थी। ओवरऑल उसमें मानी भाई के मामले में भी उसको एडवाइस भी की थी, और लोगों को उनकी बॉन्डिंग भी पसंद है। मानी भाई की नहीं, मुझे नहीं, आई एम सॉरी, आप बहुत अच्छी हैं मेरीन, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, बट इतना नहीं होना चाहिए। आप लोग इतने उसकी शक्ल की नज़र में मतलब आप गायब हो चुके हैं कि आप उसकी बुराइयां नोटिस नहीं कर रहे। ठीक है, इतनी सारी बुराइयां, इसकी 10 बातों पे इतनी बुराइयां, वजह और उसका एंगल नहीं थी भाई। उस लड़की से तो पूछ लो, उस लड़की ने भी किसी एक दिन कहा है, जबकि उसकी अपनी जाती प्रोफाइल पे अभी भी वजीहा की और इसकी लव वाली रील्स लग रही हैं। गलत है, बहुत गलत है, ठीक है। और इसके अलावा और उस सैलरी वाली बात भी गलत थी, ठीक है। अनम के को मुसलसल टीज करता है, तो मुझे नहीं ये ठीक लगा, मुझे नहीं पसंद। वो कह रही कि अनम को पसंद है टीज होना। आई डोंट थिंक सो। अनम बेचारी तो वैसे ही लामिया की गाय है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पढ़ूं जी। नेक्स्ट है चौधरी मियाँ उमैर है, वो कहते हैं साइमा टीम, साइमा इज राइट, साइमा इज द बेस्ट प्लेस, साइमा ऑन द टॉप बेबी, साइमा इज साइमा बेबी। बस मेरी जान। अच्छा लाला जी, ज्यादा हो गया। आई एम स्टिल लाइकिंग साइमा, मैं भी वही ले आया हूँ। साइमा ठंडी होती है तो शो बोरिंग लगता है। आई डोंट नो बाकी कंटेस्टेंट आखिर क्या करने आए थे अगर ये सब इतने इमेज कॉन्शियस है। हाँ ट्रू। अच्छा, एक कंदील चौधरी का एक इंटरव्यू वो बहुत मजेदार है, सॉरी एक कमेंट है, ये लास्ट है। कहते हैं अनलाइक पाकिस्तान, पीपल लिविंग इन यूके और सच कंट्रीज वेयर देयर इज नथिंग लाइक हाउसकीपिंग और मेड कल्चर डू देयर डिशेस एवरी सिंगल डे, हाउ हुमना डजंट हैव हैबिट टू वॉश एनीथिंग। आई थिंक मोस्टली गर्ल्स आर अकील्स फैन बिकॉज हिज रिलेशनशिप स्टेटस इज सिंगल एंड अपीयर्स टू बी कूल। जुनैद इज नॉट डूइंग एनीथिंग सो इग्नोर। आई एम नॉट वाचिंग तमाशा बट ओनली फॉलोइंग प्रोमोज एंड योर शो व्हिच इज गोइंग फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कंदील, बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये था हमारा आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।